के अपने दस्तरखान वसी कर दें। आज हर बंदा मारा मारा फिर रहा है और सभी का एक दर्द है कि बरकत क्यों नहीं हो रही है। कोई मुंबई से फोन करके कह रहा अच्छी कमाई है लेकिन पैसा रुकता ही नहीं। कोई कह रहा मैं 24 घंटे गाड़ी पे रहता हूं लेकिन जब उतर के हिसाब होता तो पैसा 0-0 होता है। कोई कहता दुकान अच्छी चलती है लेकिन फिर जब हिसाब लगाया जाता है तो रिजल्ट कैसा आता है। अगर मुझे 100 ग्राम पसीना आए ना तो 10 ग्राम आपको भी आना चाहिए। क्यों भैया, तुम तो गांव के हो हमारे, हाँ तुम्हें तो साथ देना पड़ेगा। ठीक है, मुस्तफा भाई हमारे गांव के हैं तो बड़ी मोहब्बत रखते हैं, इलाके में कहीं भी होना तो पता चल जाए तो आ जाते हैं, है ना। तो आप मेरा साथ दें, कम से कम 1 ग्राम पसीना बहाना है आपको, ठीक है ना। उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा लो, इसे ही कहते हैं, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा था अभी आपसे, अगर हर शख्स की कंडीशन यही है कि सारे ही रोजगार के लिए रो रहे हैं, एक वजीफा आपको शायद कोई डोरी में बांध के दे, कोई वजीफा आपको शायद तावीज के जरिए दे, मगर एक वजीफा मैं आपको अमल के जरिए देना चाहता हूं। अपने दस्तरखान पर रोज किसी ना किसी को खाना खिलाया करो। क्या करना है, जोर से, बच्चे बहुत तेज होते हैं और वो हमारे हिंदुस्तान का एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठने वाला बंदा, उसने बच्चों पे टिप्पणी करते हुए कहा था कि मुसलमान आई लव मोहम्मद का पैम्पलेट देख करके बच्चों को रोड पे ले आए, जिन हाथों में उन्हें कलम देना था। तो मैंने डंके की चोट पे कहा था ये हुजूर की उम्मत है जनाब, यहां बच्चों को मैदान में लाया नहीं जाता। जब बात हुजूर की आती है तो जवानों के साथ बच्चे भी सर पे कफन बांध के आ जाया करते हैं, और ये बात सच्ची है। हम अपने बच्चों को कभी मैदान में लाने की तरकीब नहीं देते। हमारे बच्चों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ा है, हमारे बच्चों ने मोहम्मद बिन कासिम को सुना है, हमारे बच्चों के सामने अबू बकर सिद्दीक की हिस्ट्री है, हमारे बच्चों के सामने उमर फारूक आजम की तारीख रही है, हमारे बच्चों के सामने उस्मान गनी का किरदार है, हमारे बच्चों के सामने मौला अली का किरदार है। और जिस कौम के बच्चे मौला अली को पढ़ा करते हैं वो बच्चे कभी बुज़दिल नहीं हुआ करते हैं, वो कभी बुज़दिल नहीं हुआ करते हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इन बच्चों के माँ बाप को कि जिनके बच्चे महफिल में बैठे हुए हैं। रात सर्दी की है, 11:30 पे सुई पहुंच गई है, अब तक तो सो जाना चाहिए था, ये क्यों जाग रहे हैं। यकीनन ये माँ बाप की इस परवरिश का नतीजा है जो उन्होंने ये कहा था बेटे तुझे जीना भी हुजूर के लिए है, तुझे मरना भी हुजूर के लिए है। और मैं कहता हूं बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो। कई बार कहते चलो चल बच्चों का क्या काम है, आपने देखा होगा ना, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं महफिल शुरू होती है तो बच्चों से शुरू होती है। सबसे पहले कौन आता है, कौन आता है, कौन आते हैं, बच्चे आते हैं, सबसे आगे बैठते हैं। जब ये होते हैं तब तिलावत होती है, और जब महफिल शुरू हो जाती है ना तो चंद मुखिए निकल के आते हैं। किसका चल पीछे, चल किसका पे चल पीछे। बच्चों का आगे क्या काम है, तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं जब महफिल हुजूर की लगा हुआ करे तो तुम बच्चों को पीछे ना हटाया करो, इसलिए कि तुम जितना हुजूर से प्यार करते हो तुमसे कहीं ज्यादा ये बच्चे हुजूर से प्यार करते हैं। जो रिश्ता आपका हुजूर से है वही रिश्ता इनका भी हुजूर से है। अगर ये बैठे हैं तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए पैसे लेने के लिए नहीं, बल्कि इनके बैठने का सिर्फ एक मतलब है, इनका दिल कह रहा है सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो इसलिए कभी बच्चों को हटाया ना करो, और मैं तो कहता हूं बच्चों को लाया करो, इसलिए कि ये जितने नौजवान बैठे हैं इनमें अगर मैं देखूं तो 5% सफेद दाढ़ियां नहीं है। कितनी, बाकी कितने बचे, 95 बाल काले, 5% जोर से सफेद है। पीछे वाले घर से खा के आए कि नहीं, ये खाली लंगर के सहारे चले आए थे। अगर खा के आए ना, भूख नहीं लग रही है तो फिर बोलते जरा सुभान अल्लाह। 95% काले बाल वाले हैं और 5% सफेद बाल वाले।
लोग कहते हैं जवान दीन से दूर हो रहा है, परसेंटेज मिला लो, देखो महफिल में जवान ज्यादा हैं कि बूढ़े ज्यादा हैं, कौन ज्यादा है? तो अब बताओ, जवान हुजूर से दूर हो रहा है कि करीब हो रहा है? जोर से, करीब हो रहा है। तो फिर अब ना कहना कि जवान हुजूर से दूर है। अच्छा जवानों, एक बात बताओ, तुम जो आज आए हो ना, ये तुम्हारा कमाल है? बोलो, किसका कमाल है? हुजूर का कमाल है बेटे, मेरा नहीं। मेरे जैसे तो कयामत तक कितने आएंगे और दफन हो जाएंगे, लेकिन आखिर में जो आएगा उसको भी यही कहना पड़ेगा कि जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। ये हर आखिर में आने वाले को ये कहना पड़ेगा। आप जो आके बैठे हो ना, ये मां बाप की अच्छी परवरिश का नतीजा है। अगर मां बाप अच्छी परवरिश करते ना, तब बेटे दीनदार बना करते। हर बेटा दीनदार नहीं होता है, बल्कि अच्छे मां बाप की अच्छी औलाद दीनदार होती है। आप जो यहां बैठे हो ना, ये मां की उस गुट्टी का सवाल, उस गुट्टी का असर है जो उसने ये कह के पिलाई थी कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले, अला कहते कहते। ये उस गुट्टी का कमाल है, उस गुट्टी का कमाल है। तो 95% यहां पे नौजवान बैठे हुए हैं। यकीनन ये, जब मैं चाहता हूं कि बच्चे महफिलों में आने चाहिए, ताकि जब आने वाला कल होगा, हम कब्रिस्तान में होंगे और ये छोटे छोटे बच्चे हिंदुस्तान में होंगे, और फिर जब शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मनाई जाएगी और कोई नजद की बदमाश औलाद आके कहेगा कि शहीद आजम कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या है, वो तो दो शहजादों की जंग थी, उनके लिए ये महफिल सजाने की जरूरत क्या है, तो बच्चे थप्पड़ मार के कहेंगे मुंह बंद कर, हम तो बचपन से करबला वाले हुसैन की महफिल सुनते चले आ रहे हैं। इसलिए बच्चों को महफिलों में लाना जरूरी है। लाएंगे इंशाअल्लाह। और चच्चा लोगों से गुजारिश है, हटाना मत बच्चों को, भगाना मत, जहां जगह मिल जाया करे वहां बैठ जाया करो। आपसे बस ये कहने के लिए मैं बैठा हूं कि दौर बड़ा नाजुक है। इतना नाजुक दौर है कि सारी कुफ्र की ताकतों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। एक एक जवान मेरी बात बहुत गौर से सुने। मैं यहां चटकुले सुनाने नहीं आया, मैं यहां अखबारबाजी करने नहीं आया, चंद जरूरी बातें। हम हर तरफ से घिरे हुए हैं, सारी इस्लाम दुश्मन ताकतें इकट्ठा हो गई हैं। जिस तरीके से हमें कमजोर किया जा सकता है किया जा रहा है। मैं अपने एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। नौजवानों, हमें भड़काया जाता है, हमें रोड पे लाया जाता है, हमारे जज्बात के साथ वो खेल खेला जाता है कि ये बेवकूफी करके निकले और हम इन्हें निशाना बनाएं। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। हमारे लिए जाल बिछाए जाते हैं और उसमें हम फंस जाते हैं, और फिर उसके बाद दुनिया को तमाशा दिखाया जाता है। मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है, किसी भी मसले को लेकर के आप उस वक्त तक रोड पे ना उतरें जब तक आपके साथ आपके कायद की कयादत ना हो। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आप उस वक्त तक रोड पे ना उतरें जब तक आपके साथ आपके कायद की कयादत ना हो, जब तक आपके साथ आपका कोई रहबर ना हो, जब तक आपके साथ आपका कोई रहनुमा ना हो, वरना कुत्तों की तरह मारे जाओगे और कोई हाल और पुरसाने हाल वाला नहीं मिलता है। फिर जमाने ठट्टे लगाते हैं, दुनिया हंसती है। अगर कोई आके ये कहे नहीं घर में बैठना हराम है, निकलो रोड पे, तो उनके लिए कह देना इस्लाम के दामन में किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ हाँ, सर कटाने का जज्बा अगर इस्लाम देता है तो सुलह हुदैबिया उठा करके देखो, दुश्मनों से सुलह का भी हौसला इस्लाम देता है। अपने आप को तबाह करने की जरूरत नहीं है। कितने बेटों के साथ जिंदगी से खेला गया है, कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी गई है। हमारा ना कोई कायद था, ना रहनुमा था, और हम बरसंगे पैर दौड़ जाते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता अगर निकलना हो तो पहले कायद को आवाज दो। अगर हमारा कायद आगे आ जाए तो फिर रुकने की जरूरत नहीं है, फिर ऐलान करके बता दो कि
मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे गए, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे। ये मेरा पहला पैगाम आपके लिए। क्या गई है पहला पैगाम, बिना कायद बिना रहनुमा के रोड पर बोलो, नहीं निकलना है, नहीं निकलना है। सारे लोग हमें घेरे हुए हैं, हम सारे दुश्मनों के बीच में। आप देखते हो कभी खड़े हो रामपुर दोराहे के चौक में, लोगों के पेट में दर्द होता है ना, नकाब वाली औरत या टोपी वाला मर्द हो, चेकिंग के नाम पे हर गाड़ी रोकी जाती है। फिर वहीं खड़े होकर आप तमाशा देखो कि जो तुम्हारे जैसे नहीं है उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। हर एतबार से निशाना बोलो हम ही, निशाना हम ही हैं। हमें होश के नाखून लेने पड़ेंगे। मुझे एक बात बताओ, बाहर वाले भी दुश्मन अपने और अंदर वाले भी दुश्मन अपने। आप मुझे बताइए हम किससे लड़ें, बाहर वालों से लड़ें कि अंदर वालों से लड़ें? आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, सफों में इतनी मजबूती पैदा कर लो कि तुम्हारी पहचान बिरादरियों और सिलसिले और शजरों के नाम पे नहीं, सिर्फ एक नाम होना चाहिए कि ये जितने बैठे हैं मोहम्मद अरबी के गुलाम बैठे हुए हैं। ये ख्याल रखिएगा, किसी कौम का एहतराम सैयद को छोड़ के इसलिए नहीं होता है कि वो आला कौम रखता है। हम किसी भी बिरादरी का बंदे का हाथ इसलिए चूम लेते हैं कि वो अगर हुजूर के दीन का वारिस होता है तो हमारे सर का ताज होता है। यही मयार होता है कि नहीं? बोलो तो फिर हमारे झगड़े काहे के? कितने झगड़े हो गए, सिलसिलों का झगड़ा, खानकाहों का झगड़ा, पीरा मुरीदी का झगड़ा, बिरादरी का झगड़ा, खानदान का झगड़ा, मैंड का झगड़ा, भाई भाई की शिरकत और बंटवारे का झगड़ा। इतने झगड़ों में हम फंसे रहते हैं। तो मैं खुदा का वास्ता देके कहता हूं, आपसी झगड़े ना कीजिएगा, आपसी झगड़े ना कीजिएगा। अगर आपके हिस्से में इतनी कम रह गई है ना अब्बा की जमीन, तो फिर भाई पे मुकदमा नहीं करना है। भाई पे मुकदमा, टेंशन हो रही है इन बातों से क्या? भाई पे मुकदमा, बोले भाई पे मुकदमा नहीं करना है। और जिसने हराम की दवा रखी है वो भी सुन ले, अगर इतनी सी तुमने हराम की दवा रखी है, अल्लाह कयामत में 7 जमीनों की मिट्टी इकट्ठी करा के गठरी बांध के सर पे रखवा के फिर कहेगा इसे लेके चल। और जब नहीं चला जाएगा ना, चूटियां इतना सुराख करती हैं तो इतनी मिट्टी निकाल देती हैं, और 7 जमीनों की इतनी मिट्टी निकाली जाए तो क्या हाल बनेगा? लेके चल लेंगे हम लोग? बोलो लेके चल सकते हैं हम लोग? नहीं ना, तो फिर पीछे आग के कोड़े लेके खड़े होंगे, मारा जाएगा, चलाया जाएगा। इसलिए खुदा का वास्ता है, किसी भाई की नाजायज प्रॉपर्टी पे निगाह ना बिगाड़ना, अपने भाई के हुकूक को हराम समझ के डकार ना लेना, फ्री का समझ करके किसी की जायदाद पे कब्जा ना करना। वरना याद रखिएगा, भाई तो तुम्हें नजरअंदाज कर सकता है, भाई हो सकता है तुमसे कमजोर हो या शरीफ हो, तुम्हारा मुकाबला ना कर सके, लेकिन जब अल्लाह की अदालत लगेगी और जब मीजान पे अमल तोले जाएंगे, बड़े बड़ों के माथों पे पसीना आएगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। अगर ये चाहते हो कयामत में सुरखरू हो जाओ तो हक खा के न मरना, हक दे के मरना, ताकि तुम हक दे के जाओ तो कब्र में कोई अजान ना भी पड़े, फिर भी खुदा की रहमतें तुम्हारी कब्रों में उजाला करना शुरू कर। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साई किबला मुरादाबादी, हुजूर अहसन मियां साई किबला जिंदाबाद जिंदा। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। मैं इन बच्चों से कहूंगा, मेरे बच्चे अगर गुर्बत आ जाए, मैं उन बड़ों बड़ों से क्या बात करूं जो सुनने तैयार ना हो। मैं बच्चों को समझा रहा हूं, बेटे अगर गुर्बत आ जाए और इतने फाके हो जाए कि भूख का नंबर आ जाए, मैं कहता हूं मर जाना किसी का छीन के चुरा के हराम का नहीं खाना। क्यों? जिस तरह गलत दवा से फसल खराब हो जाती है, उसी तरह हराम की रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। नहीं खाएंगे ना इंशाअल्लाह। अगर तुम्हें रास्ते में गिरी पड़ी चीज भी मिले ना, मस्जिद के इमाम को जाके दे दो कि यह हमें राह में मिली थी। ये किरदार पैदा करो और फिर तुम वो दौर देखोगे
कि तुम सजदे करोगे, अर्शों से खुदा रिज़्क़ों के फैसले करने लग जाएगा। तंगियां यहां हो गई हैं, यहां तंगियां यहां पे हो गई हैं, मसला यहीं पे। पूरा खेत 12 बीघे का घुसेगा जाके मेड़ में, ऐसे ही कुरे देगा। अब तो ऐसी मेड़ काट रहा जी, पता ही नहीं चलता ये कटी किधर से है? पता ना कहां से मिट्टी निकाले, पानी देवे मेड़ इतनी। हाँ, और मेड़ ऐसी कर दी ऐसे। क्यों? इसका दाव लगा इसने गिरा ली, उसका दाव लगा उसने गिरा ली, मेड़ ही टेढ़ी कर ली। ये कंडीशन है हमारी। ये मुझे बताओ, बरकत मेंढ से होती है कि खुदा के करम से? जोर से। उन लोगों को पता लग जाना चाहिए, आज नबी वाले नबी का जिक्र कर रहे हैं और मेंढ वालों का तज़किरा हो रहा है। ठीक है जी, बरकत मेंढ से होती है कि खुदा के करम से? बच्चे ही बोल रहे हैं जिन्होंने आज तक मेंढ देखी ना होगी। जो फावड़ा मारे बैठा वो कतई बोलने तैयार नहीं। सोच रहा मुझे ही कह रिया दिखे और इस कमेटी वालों ने कहीं नाम ना बता दिया हो। ये कंडीशन है हमारी। बरकत काहे से होती है? बड़े बड़े बोले, बरकत किस चीज से होती है? रज़ाक कौन है? बोलो, क्या बात है, सलामत हो। रज़ाक कौन है? इतनी जोर से पुकारो कि आवाज अर्शों तक चली जाए। रज़ाक कौन है? रोजी देने वाला कौन? रोजी देने वाला कौन? जिंदगी का मालिक कौन? हम सबका खालिक कौन? मौत का मालिक कौन? जब सब कुछ मालिक अल्लाह है तो मेंढ क्यों काटी? क्यों काटी? यार मानेगा थोड़ी। इसने इतनी काट दी, उसने ला के लोहिया हल, और जब मारा पलटा दे के उधर को ना, कह रहे आप भी बंधेगी ना बंधेगी सीधी कर। जी जी, मुझसे ही पलटा है सही से दम। ट्रैक्टर वाला नाम दे रहा। सुन भाई कलुआ, भूरू गुड्डू, ट्रैक्टर सही से चलाया कर। क्या रुपए बीघा ले रहे हैं आजकल जुताई में? जल्दी से 300 रुपए बीघा ले रहा है। 300 रुपए बीघा के चक्कर में, प्रधान को खुश करने के चक्कर में दूसरे की मेंढ ना काटना, वरना जिस दिन अल्लाह मौत का जेवर तेरे गले में लटकाएगा और तुझे कफन पहना करके कब्रिस्तान लाया जाएगा, दुनिया की रस्मों की तरह तेरा बेटा भी कब्र पे खड़ा होगा और खड़े होकर के कहेगा मेरे अब्बा पे किसी का हक हो तो माफ कर देना। तेरे बेटे के चीखने से अब तेरी डायरी दोबारा खुलने वाली नहीं है। जब तेरा बेटा तेरी खता की माफी मांगेगा, गैब से नकीब आवाज दे के कहेगा इसका भी हिसाब किताब का रजिस्टर बंद हो चुका है, अब तेरी माफी की जरूरत नहीं है। इसका इंतजार कब्र को था, ये लोगों की जमीनें काटता रहा, आने तो दे, अब इसको मैं देखूंगा और ये मुझे देखेगा। और जब खुदा का हिसाब आएगा, कब्र में जब लट चलेगा, अल्लाह इतना मारेगा कि बचाने वाला नसीब नहीं होगा। 300 रुपए के लालच में किसी की जमीन काट के ना जा, बल्कि गरीब का भला करके चला जा, जहां भी तेरा भला रखेगा, जाने के बाद कब्र में भी तेरा भला होता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, मिर्जापुर का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी जिंदाबाद करेंगे इंशाअल्लाह। और सुनो, छीन के खाने से बरकत नहीं होती, आगे का उठा के लौटाने से बरकत हुआ करती है। आगे का उठा के देने में बरकत है। और याद रखिएगा, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा करीम है। सखियों की अगर बात हो और अली के घर का तज़किरा ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। वो कहा था ना किसी ने, ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। समझ रही है कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके घर में खुद 7-7 दिन के फाके होते थे। आज दुनिया उनके नाम का लंगर खा रही है, जिनके अपने बेटे गिरवी रखे गए, लेकिन आज दुनिया उनके घर की खैरात खा रही है। लेकिन तारीख में खुदा की कसम एक लम्हा ऐसा नहीं मिलता है कि जिस लम्हे में कोई खातून जन्नत के दरवाजे पे मांगने आया हो और खाली चला गया हो। वाह बाबा जिंदाबाद। खाली चला गया है ना।
कोई लम्हा ऐसा नहीं मिलता है कि कोई आया हो और खाली चला गया हो। माफ कीजिएगा, पहले का दौर बड़ा अच्छा था। पहले कहते थे मेहमान आएगा तब खाएंगे, और आज दस्तरखान बिछा हुआ, आगे फूफा कह रहा लल्ली ले उठाइए बाद में खाऊंगा, पहले फूफा से निपट लूं। जी जी। हाँ, बिछा बिछाया दस्तरखान हम उठवा देते, बिछा बिछाया दस्तरखान। मेरा नबी है, हुजूर की बारगाह में परदेसी आया है कोई। जी जी। तवज्जो है सारे लोगों की? ये पानी है, पानी है, ये नई चीज नहीं है ना? तवज्जो है आप लोगों की मेरी तरफ? बस सुने बहुत गौर से। हुजूर की बारगाह में ना परदेसी आया, उसने आके कहा या रसूल अल्लाह बड़ा भूखा हूं, खाना खिला दीजिए। बहुत गौर से एक एक बंदा मेरी बात सुने। कहा भूखा हूं, खाना खिला दीजिए। मेरा नबी मिंबर पे, हुजूर उठ के खड़े हुए, है कोई जो मेरे मेहमान को खाना खिला दे? 300 से ज्यादा सहाबा मस्जिद में, 300 से ज्यादा, और आका कह रहे हैं है कोई जो खिला दे? कोई नहीं उठा। फिर आका ने कहा है कोई जो मेरे मेहमान को खाना खिला दे? फिर कोई नहीं उठा। जब तीसरी बार कहा कि है कोई जो मेरे मेहमान को खाना खिला दे, हजरत सलमान फारसी उठ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, आका ऐसा नहीं है कि इनके पास है और खिलाना नहीं चाह रहे। सरकार जितने मस्जिद में बैठे हुए ना आज सबके फाके, मगर हुजूर इजाजत दें तो मैं एक ऐसा घर जानता हूं जिस घर से कोई खाली नहीं लौटा है। अगर आप कहें तो मेहमान को मैं ले जाऊं। हुजूर ने सलमान फारसी का मुंह देखा, मुस्कुरा दिए, समझ गए वो घर किसी और का नहीं, मेरी बेटी फातिमा जहरा ही का होगा। हुजूर ने फरमाया ठीक है ले जाओ। हजरत सलमान फारसी आए, सैयद कायनात का दरवाजा खटखटाया। मंदक्कल बाप, दरवाजा किसने बजाया है? आवाज आई सलमान फारसी। चचा कैसे आना हुआ? का एक मेहमान आया है और भूखा है, किसी के पास इतना नहीं कि कोई खिला दे उसे। सैयदा तुम्हारी चौखट से कोई खाली नहीं गया है। अंदर से आवाज आई, चचा मेहमान को थोड़ा साइड कर दो ताकि घर का राज न खुलने पाए, दूर कर दो। आपने मेहमान को थोड़ा दूर किया। सैयदा ने दरवाजा खोला, का चचा जा झांक के देखो ना, मेरे दोनों शहजादे भूखे जमीन पे सोए हुए हैं। आज मेरे घर का फाका 2 दिन हो गया है, कुछ होता तो मैं अपने बच्चों को भी खिलाती। सलमान फारसी की गर्दन झुकी, वापस जाने लगे। जैसी वापस पलटे, कहा चचा जरा ठहरिए तो सही। कहा क्या बात चचा उदास क्यों हो? कहा उदासी की बात यह है आज नबी के शहर में कोई मेहमान भूखा सो जाएगा, इतना सुना खातूने जन्नत कहती ठहरे ना चचा अभी आती हो। अंदर तशरीफ लेकर के गई। आपके जहेज में जो आपको 17 पैबंदों वाली चादर मेरे मुस्तफा ने अता की थी, उस चादर को समेट करके ला करके कहा था चचा ये लीजिएगा और जाइए, यहूदी है शमोन नाम का, उसके दरवाजे पे ले जाइएगा, उसको दे करके इसके बदले में जो खरीद लाइएगा। हजरत सलमान फारसी ने चादर ली है, रोते हुए यहूदी के दरवाजे पर गए हैं, मेहमान भी साथ साथ जा रहा है। जब शमून के दरवाजे पे गए, उसने चादर हाथ में ली है और उसकी खुशबू सूंघ के कहता है ये चादर किससे लेके आए हो? इसकी खुशबू बता रही है ये किसी जन्नती खातून के सर की चादर उतर के आई। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसकी चादर है ये? हजरत सलमान फारसी फूट के रोने लगे, कहने लगे ये उस घर की चादर है कि जिस घर की चौखट पे बेइजाजत जिब्रील भी नहीं आया करते हैं। उसने चादर को खोला, कहा किसकी चादर है? का ये खातून जन्नत नबी की शहजादी की चादर है। उसने इतना सुना और अपनी उस चादर को सीने से लगाया। कहा ठहरो ठहरो ठहरो। उसने चादर को रखा एक तरफ, आटा दिया, जो दिए, खाने पीने का सामान दिया, साथ चादर भी दे के कहने लगा इसे भी लेके चले जाओ। आपने चादर भी ली, सामान भी लिया। जब वापस आने लगे गए, पीछे से शमून भी दौड़ा गए। उसने दौड़ते दौड़ते कहा था खाली चादर लेके जा रहे हो, मुझे भी बदले में कुछ दे के चले जाओ। कहा तुझे क्या चाहिए? कहा मेरी किताबों ने बताया है कि जो आखिरी पैगंबर होंगे उनके घराने की शान ये होगी कि दरवाजे पे भूखा आएगा तो खाली नहीं लौटाया जाएगा, वो अपने घर के सामान बेच देंगे लेकिन आने वाले की जरूरत पूरी करेंगे। उसने कहा था मैं समझ गया जिसकी बेटी का किरदार ऐसा है वो नबी की अज़मतों के साथ दुनिया में आया हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये तारीख रही है, ये तारीख रही है। खातून जन्नत ने दिया। अब वो मेहमान भी देख रहा है, वो मेहमान भी देख रहा है।
मेहमान भी देख रहा भाई, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। आज हमारे दस्तरखान बड़े तंग हो गए, तंग हो गए दस्तरखान। माफ कीजिएगा, रोटी खाने बैठा है, कुत्ता आ जाए, कह रहा लल्ली डंडा मार, और करवट में हो तो रोटी छोड़ के खुद ही मारता, फिर कह रहा बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। सुन और गौर से सुन, कुत्तों की अपनी खेती नहीं होती है, कुत्तों का अपना बिजनेस नहीं होता है। खुदा जिसके दरवाजे पे किसी को भेजता है ना, तो वह इसीलिए भेजता है कि उसको इस लायक बनाया है उसने, बेशक सुभान अल्लाह सुभान, उसको इस लायक बनाया है उसने, इसलिए आपके दरवाजे पे भेजा गया है। कुत्ते दरवाजे पे आ जाएं तो मारा ना करो, क्या चला जाएगा, आधी रोटी उठा के डाल दे, तेरी आधी रोटी से गुर्बत तो नहीं आ जाएगी, लेकिन कुत्ता आधी रोटी पे कनात कर लेगा, आधी रोटी खा के वो सब्र से बैठ जाएगा, उसको लाठी डंडे से ना मारिए। अगर मेहमान ना आ सके तो जानवरों को खिलाया करो, कुत्ते भी ना आ सके तो परिंदों को खिलाया करो, वो भी ना हो सके तो चूटियों को खिलाया करो, इसलिए कि जो तुम खाते हो वो गंदगी बनता है, और जो रब की मखलूक खाती है वो दुआएं बन के अर्शों से टकराती है, और जब दुआएं जाकर के अल्लाह के अर्श से टकराती है तो एक का रिस्क नहीं बल्कि अल्लाह 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम फरमा दिया करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये सबसे बड़ा वजीफा है, ये सबसे बड़ा वजीफा है। जान रहे हो, बारात लेके जा रहा है ना, बारात, बारात कितने चलने बारात में, बिल्कुल फुर्सत में ही है सब, 450। जिस बूथ पे वोट डाल दें उसे ही जिता दें, ऐसे ही है ना। 450 बारात जा रही है, तो कह रहे हैं बारात में, कह रहे यहाँ चलिए उधर, यार हाफिज जी तुम ना होगे ना तो बात खराब हो जाएगी यार, गंगे से कोई जानता भी ना दिखे, ये बदमाशी दिखा रहा है। और जब वलीमे की बारी आई ना अपने बाप के घर खिलाने की, कह रहे हैं ना मैं तो गरीबों को ही खिलाऊंगा, बस एक हाफिज जी और 4 गरीब आदमी, मैंने सुन्नत अदा करी है। वो बेगैरत, कल जो 400 450 लेके गया था तेरे बाप ने कमा के रख दिया था। ये कंडीशन है हमारी, निकाह इतना आसान कर दो कि कोई बेटी बेटी होने पे शर्मिंदा ना हो, इतने आसान कर दो निकाह कि कोई बेटी बाप के आके नजरें झुका के खड़ी ना हो, निकाह इतने आसान कर दो कि बेटी मुस्कुरा के कहे शुक्र हुजूर की उम्मत में पैदा हो गई हो, इतने आसान करो निकाह। लेकिन जब बारात ही 450 की हो और उसमें भी ना कौरमे के अलावा कुछ ना चलेगा जी, क्यों, दाल से कैंसर हो जा है गाय का, हाँ। और वो कुत्ता कटिंग खाना देखा है, बफर गए में, बम्फर गए में, अरे खड़े होकर जो खाते हैं उसे क्या कहते हैं, सुन लो भाई स्टैंडर्ड वाले सुन लो, है स्टैंडिंग। कितना अजीब दौर आ गया, जब हम छोटे थे ना बारात में जाते थे तो एक जगह बैठा दिया जाता था, और कोई हाँ पाल पे या जमीन पे इज्जत से बैठाते थे वो लोग, एक चावल लेके आ रहा है, पीछे से बूरा लेके आ रहा है, उसके पीछे से घी लेके कोई आ रहा है, ठीक है ना, ये चलता था। फिर कोई खान चावल है, किसी के हाथ में सालन है, किसी के हाथ में पानी है, मेहमानों की तरह खिलाया जाता था। अब ना सारे तबाकों में नुकसानी कर दी बैलों की तरह, आओ और नांदों पे लग जाओ, और लोग कह रहे हैं ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये कुत्ता कटिंग खाना है, हाँ आओ लग जाओ। हालत देखो, कहीं नंगे पहुंच जाते हैं ना तो वो यूज एंड थ्रो, वो प्लेट जो आती है फाइबर की, गत्ते वाली जो प्लेट होती है ना यूं टूट जाती है फाइबर वाली, उसमें चावल रख लिया, आगे देखो कोरमा, अरे कबाब, ये तो बहुत देर बाद दिखे, वो भी उसमें, क्या आगे चला, अरे शामी कबाब भी है, वो भी उसमें, और आगे देखी कोल्ड ड्रिंक, भर लिया गिलास, अब गिलास लिए घूम रहा। अब ये बता खागा कैसे है, खागा का जर्दा भी मार दें उसमें ही, जियो यार सलामत रहो, बड़ी हिम्मत है भाई। हम एक दिन कोई गुलाब रेस्टोरेंट है, कौन सा है वो, बाग बड़े वाली साइड में ना, एक दिन भाई उसमें हम दावत में चले गए, अल्लाह माफ करे, हमें तो रोटी हाथ में आई,
बात क्या नहीं, हमने देखा सारे कुत्तों की तरह खा रहे हैं। मैंने कहा चलो लौट चलो, इंसानों की यहाँ गुंजाइश ही नहीं। हाँ, इंसानों की। एक बुड्ढे बड़े मियाँ को देखा, साहब भाई कोरमा प्लेट चिच्चा रही और लिए घूम रहा तमाम सफेद कपड़ों पे। इसके लिए मर गए हम। शादियां इतनी महंगी कर दी हैं कि आज गरीब खून के आंसू रो रहा है। जहेज की महंगाई कम नहीं थी कि खानों की महंगाई इतनी कर दी है। अब तो गोलगप्पे भी वहीं रखे हैं, छोले भी हैं, कबाब भी हैं, कुछ तो ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे मिला ही नहीं है कभी। और सच्ची बात बताऊं, ये टूटने वाले वो होते हैं जो अपने बीवी को छींचड़े फेंकने पे भी गालियां बोलते हैं। हाँ भाई, और लड़की वाले से कहते सुन हड्डी ना हो कोरमे में, क्यों बगले लेके आएगा। एक बेटी को पालने में बुढ़ापा आ जाता है बंदे पे, एक बेटी को पालने में। आज तुम फेंकते हो खाने को, आज बर्बादी कर रहे हो। आज तुम्हें किसी के बाप की इज्जत की परवाह नहीं है। कल जब तेरे आंगन में बेटी आएगी तब तुझे पता चलेगा बेटियां कितनी कीमती हुआ करती हैं। तूने किसी की बेटी को एक बोटी के लिए जलील कर दिया, एक रोटी के लिए जलील कर दिया। अगर बिरयानी ठंडी मिल गई, पूरी जिंदगी बेटियों को ताने दिए जाते हैं कि तेरे बाप से गर्म खाना नहीं खिलाया गया। अगर एक बाराती फाके से लौट जाए तो गालियां दी जाती है कि तेरे बाप से मेहमानों को रोटी नहीं खिलाई गई। और बेटियों वालों, अगर बेटे वाला ताना दे गर्दन मत झुकाना, गिरबान पकड़ के पूछना, बता तूने किस नबी का कलमा पढ़ा है? क्या तेरा भी नबी वो है जो मेरा नबी है? क्या तेरा भी वो रसूल है जो मेरा रसूल है? क्या तेरा भी वो दीन है जो मेरा दीन है? अगर कहे हाँ तो बता कि नबी ने फातिमा की बारात में कितने खाने खिलाए थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूछ जाकर के गरेबान पकड़ के। हद हो गई है। जिसका बस नहीं चलता बेटी के बाप पे दबाना शुरू कर देता। निकलो इन चीजों से, निकाह आसान कर दो ताकि बेटियां मुर्तद ना हो। बेटियां मुर्तद ना हो। जिसकी भाग जाती है वो कहता जी मेरा उससे मतलब ही नहीं। और पहले अगर किसी लड़के ने, किसी बंदे ने उसकी बेटी को किसी गैर के साथ किसी होटल में या किसी कैफे में देखे और बता दिया तुम्हारी बेटी फला जगह देखी, कह रहे हो उड़ा रहे हो, मेरी बेटी को उड़ा रहे हो। खून के आंसू रोना पड़ रहा है आज, खून के आंसू। एआई पे जाके पता करो 2021 से अब तक कितनी लड़कियां गायब हुई हैं। 13 लाख लड़कियों का आंकड़ा दे रहा है एआई। कितनी 13 लाख लड़कियां, बच्चियां। कंडीशन कितनी नाजुक हो गई ये पता है आपको? मरा जा रहा, आप भी कह रहे हैं बुलेट ही लूंगा और लेके 8 दिन बाद कह रहे हैं बिकवा दी यार, तुम्हारे ताल्लुकात में तो अच्छे लोग होंगे। चला क्यों नहीं रहा? तेल बहुत खा रही है। क्यों? तुझसे इसमें तेल नहीं पड़ रहा? और बेटी के बाप ने अपना खून निचोड़ के तुझे दे दिया। कह रहा बिकवा तो बुलेट इसकी जगह बोलूंगा मैं। स्प्लेंडर भी ज्यादा खा रही है, वो जो आ रही है एक और बैटरी वाली। हाँ, और बुड्ढो अब्बा से गुजारिश करूंगा, ये बुड्ढे अब्बा जो होते हैं ना लिस्ट लिए घूम रहे आप बेटे की बारात में, कह रहे ये सारी चीजें होनी चाहिए, सारी चीजें। कह रहे आप बुलेट ये वाली हो, बेड ये वाला हो, सोफा ये वाला हो। और बुड्ढे की कंडीशन ये है कि एक दिन भी लल्ला इसे बेड पे लेटन नहीं देगा। और मरा जा रहा कि पिलाई 3 फुट से कम ना हो, 3 इंची वाली पिलाई चाहिए। और फिर कह रहा देखो जहेज जो उठा रहे ना उनसे कह रहा बेड हल्का है भारी है भाई, ऐसा लग रहा है इसके बाप ने बनवा के रख दिया है, हल्का है भारी। निकलो यार इन चीजों से कब तक। बताओ मुझे एक बात बताओ, बेड घुनेगा कि नहीं? गाड़ी खराब होगी कि नहीं? बोलो। जहेज खत्म होगा कि नहीं? तो फिर ऐसी चीज के लिए क्या मरना जो खत्म होने वाली चीज है। और बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, ये जो मुखिया की बेटी को देख के अपने अब्बा से कह रही अब्बा 12 फीट वाला ही फर्नीचर बनवाइयो मेरे कमरे में भी। बेटियों से मेरी गुजारिश है कभी अपने बाप से फरमाइश न करना। और लड़कों से गुजारिश है जो बाप से दगा करके तुमसे शादी करे उससे कभी निकाह ना करना।
इसलिए कि जो बाप को छोड़ सकती है जहर देके वो तुझे भी मार सकती है। ये याद रखना। हाँ, 1.5 घंटा हजरत नाली पे बैठ के फोन पे बात करके कह रहे अब्बा जैसी मैंने देखी है तुम 7 साल में नहीं देख पाओगे। ये कंडीशन है हमारी है। आप अंदाजा लगाइए ना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। हाँ, इमाम साहब फजर में 2 रुकू पढ़ दे 1 रकात में, कह रहा लो कल से आना ही ना हमें भी, कह रहा टांगे पत्ती आ गई। 2 रुकू में टांगे पत्ती आ जाती हैं और 1.5 घंटा नाली पे खड़े होकर मच्छर काट रहे हैं, डेंगू बन गया, फोन ही नहीं हट रहा कान पे से। ये आशिक नहीं होते हैं, ये मलेरिया की औलाद लवेरिया होते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, वो बच्ची हमारी नस्ल को अच्छा बना ही नहीं सकती है कि जो अपने मां बाप से गद्दारी करके हमारे घर में आई होगी। ये याद रखिएगा। और बेटियों से कहना चाहता हूं सुनो, ऐसे भी होते हैं छपरी, 3 महीने मुंबई में काम करके बाल यहां को लटका के और कड़ा पहन के बुंदे लटका के और यूं चल रहा यूं, धब्बा नहीं लगने दे रहा यहां को। धब्बा लड़कियों को बहका रहे हैं कि हम इतना पैसा कमाते हैं, लड़कियां लालच में आ जाती हैं, जी सोने वाला है गाड़ी वाला है। मेरी बेटी हाथ जोड़ के कहता हूं खुदा की कसम, अगर 7 जमीन की दौलत उठा करके एक पल्ले में रख दिया जाए, चांद सूरज को उतार करके उसी दौलत के साथ रख दिया जाए, ये सारी कायनात की दौलत मिलके तेरी इज्जत के एक लम्हे के बराबर नहीं हो सकती है। जो इज्जत तुझे खुदा ने अता की है, जो इज्जतें तुझे मुस्तफा ने दी है, दुनिया अगर दौलत का लालच दे तो थूक देना, कह देना तेरी दौलत तेरी मोहब्बत मेरे बाप की मोहब्बत से ज्यादा नहीं हो सकती है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साई किबला उलमाए ले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की। ओ भाई, बेटियों से एक बात कहूंगा, बहुत गौर से मेरी बात बेटियां सुन लें। हमारी मर्जी है हमारा निकाह, इस्लाम ने तुझे हक दिया है निकाह का, मर्जी का भी हक दिया है, लेकिन किसी किताब में यह नहीं लिखा है कि बाप और भाई की दस्तार और पगड़ी पे जूते मार के तू घर से निकले। इस्लाम ने तुझे इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी है। हाँ, वो है ना तेरे लिए इख्तियार, निकाह उस वक्त तक नहीं होगा जब तक तेरी मर्जी शामिल नहीं होगी। ये दिया ना इस्लाम ने तुझे हक, तेरी मर्जी के बगैर निकाह बोलो नहीं हो सकता है, यह हक है तुझे इस्लाम ने दिया। लेकिन ये कौन सी बात हो गई, तुम मानो ना मानो मुझे निकाह उससे ही करना है, निकाह उससे ही करना है। मेरी बेटी सुन, जब भी तेरा दिमाग डाइवर्ट हो, तेरा जहन बदले, कभी तेरा ख्याल गलत हो, माँ बाप को धोखा देने का ख्याल हो ना, एक बात याद रखना कि तेरे बाप का कितना एहसान है तुझ पे, बस इतना सोच लेना कितना एहसान है। मैं उसकी 18 साल की मजदूरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 20 साल तेरे लिए जो धक्के उसने मार्केट में खाए, मैं उसकी भी बात नहीं करता। मैं सिर्फ उस लम्हे की बात करता हूं कि जब तू मां के शिकम में थी, चचा को पता चला बेटी होने वाली है, बच्चा आने वाला है। चचा ने कहा जी 1 क्विंटल लड्डू बन जाने चाहिए। बनते हैं कि नहीं? 1 क्विंटल लड्डू बन जाने चाहिए। दादा ने कहा सोन पपड़ी से नीचे मीठा नहीं बटेगा। मां हॉस्पिटल में गई, रात को 1 बजे कॉल आया, डॉक्टर ने कहा मुबारक हो तुम्हारे घर में बेटी आई है। चचा जहां था वहीं गिर गया। सुन मेरी बेटी, दादा की सांसें रुक गई और दादा बिस्तर पे लेट के कहता है मुझे वारिस चाहिए था, बेटी नहीं। चचा के पास मीठे वाले का फोन आया, मीठा नहीं लेना है, मीठा नहीं लेना है। तो उसने कहा नहीं, बेच दे अपना मीठा। का ऑर्डर तो किया था ना? कहां ऑर्डर तो किया था,
कहा फिर लेगा क्यों नहीं? कहा बेटा होता तो मीठा बांटता, बेटी आई है इसलिए मीठा नहीं चाहिए। अब सुन बेटी, सब तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं, तेरा आना दादा को भी अच्छा नहीं लगा, तेरा आना दादी को भी अच्छा नहीं लगा, तेरे चचा को भी अच्छा नहीं लगा, तेरी फूफियों को अच्छा नहीं लगा, तेरे फूफाओं को अच्छा नहीं लगा, सारे मुंह मोड़ के बैठे गए। लेकिन जब हॉस्पिटल के बाहर तेरा बाप खड़ा था, डॉक्टर के जरिए खबर दी गई कि बेटी आ गई है, इसने एक लम्हा कदम नहीं रोके थे, एक लम्हे के लिए इसने नजरें नहीं बिगाड़ी थी, बल्कि रफ्तार से अंदर गया था और जिसे दुनिया ने ठुकराया था उसी बेटी को बाजू बढ़ा के इसने गोद में उठा के कहा था, मालिक दुनिया जो चाहे सोचे, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, बेटा नहीं आया तो क्या आया, तेरे कर्म से मेरे घर में तेरी रहमतें आ गई हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ए मेरी बेटी, जब तुझे कोई नहीं अपना रहा था तब बाप ने अपनाया था, वरना फेंक देता वो भी किसी कचड़े के ढेर पे। कौन था उसे रोकने वाला? आज उसी का मुंह काला करके भाग जाती हो, आज उसी के मुंह पर कलंक पोत के कहती हो कि मैं एक होशियार बच्ची हूं, मैं समझदार बच्ची हूं। सारी दुनिया की औरतों की अक्ल एक पल्ले में, नबी की फातिमा जहरा की अक्ल दूसरे पल्ले में रखो, सुभान अल्लाह। फिर कायनात की औरतों की सारी अक्लें खातून जन्नत की अक्ल की बराबरी नहीं कर सकती हैं। हाँ नहीं कर सकती हैं। लेकिन तुम्हें पता है ना, जब हैदर कर्रार मौलाए कायनात रिश्ता मांगने के लिए आए, हुजूर उठे घर की तरफ चले, जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह किधर? कहा जिब्रील रिश्ते के लिए आया, बैठा है, बेटी से पूछ लूं ना। तो जिब्रील कहते हैं आका ये रिश्ता जन्नत में रब ने कर दिया है। कहा हुआ है? जन्नत में रिश्ता हुआ है। कि ये रिश्ता अल्लाह ने अर्शों पे कर दिया है। कहा मालूम है। कहा फिर भी आप का बात यह है कि बेटी से इजाजत लेने जा रहा हूं। जी जी हुजूर क्यों? ताकि इसलिए कि कल जब बेटियों को रुखसत करने की बारी आए ना, तो बाप अपनी मर्जी से बेटियों का गला दबा के रुखसत न करे, बल्कि निकाह से पहले हर बाप अपनी बेटी की इजाजत जरूर ले ले। जी जी जी, ये बाप का फर्ज था। और अब बेटी का किरदार आप देखिए। आज बेटियां कह दिया करती हैं कि जी क्या जरूरत है, हम मर्जी के मालिक हैं, हमने अच्छा लगा कर डाला। मेरा नबी खातून जन्नत के पास, अब्बा जी कैसे आना हुआ? का बेटी बाहर अली आए खड़े हैं, रिश्ते के लिए आए हैं। बेटी तेरी क्या मर्जी है? इतना सुना खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। अब्बा जी ये बात आप पूछ रहे हैं? कहा हाँ बेटी। कहा अब्बा ये बात तो माएं पूछा करती है, आप ये बात मुझसे पूछ रहे हैं। तब मेरे नबी ने कहा था फातिमा कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा, जो बचपन में तुझे छोड़ के गई तो तेरा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था आका मैं 3 बेटियों को दे के जा रही हूं, चौथी बेटी को आपको देना है। फातिमा मुझसे खदीजा ने कहा था आका मेरी फातिमा को रोने न देना। बेटी मैं तुझे बचपन से पालता रहा और कभी तेरी आंख में आंसू नहीं आने दिया। खदीजा कहां से लेके आऊं? बता तो सही, जो तुझसे आके बात करे। ए फातिमा मैं खुद चला आया हूं, बेटी बता तेरी क्या राय है? तब खातून जन्नत ने कहा था अब्बा जिसमें तेरी रज़ा है उसमें मेरी रज़ा है। आज दुनिया कहती है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा है, ये कमाल हुसैन का है। खुदा की कसम अगर नेज़े पे कुरान हुसैन ने पढ़ा है तो सिर्फ कमाल हुसैन का नहीं बल्कि खातून जन्नत का कमाल है। अगर माए बादशाह होती है तो बेटे नेज़ों पे चढ़ के कुरान सुनाया करते। अगर ईसाई कॉलर पकड़ के कहे कि नबी तेरा बड़ा या मेरा बड़ा, तो कहेगा नबी तो मेरा ही बड़ा है। तो कहेगा तेरा बड़ा है तो तेरा मर गया क्योंकि तेरा अकीदा है, और हमारा ईसा जिंदा क्योंकि वो आसमानों पे जिंदा है। तो बता बड़ा तेरा या मेरा? तो जो नबी को मुर्दा मानते हैं वो किसी को कैसे बताएंगे कि ईसा रुतबे में छोटे हैं, हमारे नबी रुतबे में बड़े हैं। तो अगर उनको ये बताना पड़ेगा कि नबी हमारे ही बड़े हैं, वो कहेंगे तुम्हारे नबी तो मर गए, हम कहेंगे तूने जाना नहीं है। अंबिया को भी अजल आनी है मगर इतनी के फकत आनी है। मेरे मुस्तफा को मौत आई है, मौत से इनकार नहीं है, लेकिन सिर्फ इतनी कि एक लम्हे के लिए आई है। का अब क्या हाल है? का मुझसे ना पूछ, उससे पूछ जो मदीने में देख के आया है। का किसने देखा है? मैंने कहा बरेली के अहमद रजा ने देखा है और उन्होंने देख के कहा था तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद,
लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल। आइला मोहम्मद, आइला मोहम्मद, आइला मोहम्मद। हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। मैं अपने अकीदे की रोशनी में बात कर रहा हूँ। हाँ जी, कोई तो खुदा को भी नहीं मानता, तो क्या मैं उसका जबड़ा पकड़ लूं? ऐसे भी तो लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते, तो क्या मैं उनका जबड़ा पकड़ लूं? ना, मैं तो खुल के कहता हूं यार, आला हजरत की इतनी तारीफ कर दो कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं कि नकी अली के बेटे को खुदा ने शाने कितनी अता फरमाई। सुभान अल्लाह। और सीधी सी बात बताऊं, मैं मिंबर से लेकर नीचे तक एक बात ध्यान रखें, तवज्जो है ना। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह हजरत राबिया बसरिया से मिलने के लिए गए। बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात जी। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं समझाना चाहता हूं, अब कोई जाहिल नहीं है, अब यहां कोई लकीर पीटने वाला नहीं, सारे तालीम से ताल्लुक रखते हैं। बात समझ में आ जाए ना, बात समझ में आ जाए ना, तो फिर गांठ बांध लेना उसको, और नहीं आए तो मेरी वापस कर देना। मेरा काम बताना है, अमल कराना नहीं। हसन बसरी राबिया बसरिया से मिलने के लिए गए, जाके देखा कितनी बड़ी वली, यहां लाओ अंदाजा करें। जाके आपने फरमाया चलो राबिया जी 2-2 रकात नमाज पढ़ लें। कहा किधर? हजरत हसन बसरी ने ना मुसल्ला उड़ाया, कहा आओ 2 रकात पानी पे पढ़ते हैं। तो हजरत राबिया बसरिया ने कहा पानी पे क्या? यूं फेंका मुसल्ला, हवा में रुक गया, एक छलांग लगाई मुसल्ले पे, फरमाया हसन नमाज पानी पे नहीं हवा में पढ़ी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, जब इतनी बात सुनी ना, हजरत हसन बसरी कहने लगे बात तो बराबर निकली, लेकिन फिर पलट के कहा कि आपको कभी शैतान की बुराई करते नहीं देखा, शैतान की बुराई करते नहीं देखा। राबिया बसरिया कहती हैं कि मुझे रहमान की तारीफ से फुर्सत ही नहीं मिलती जो मैं शैतान का जिक्र करूं। सुभान अल्लाह। समझ गए ना, हम रहमान ही की तारीफ करेंगे, शैतान तो खुद ब खुद मरदूद होता चला जाएगा, है ना। मैं अपने अकीदे की वजाहत कर रहा हूं, अपने अकीदे की। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, सुभान अल्लाह। सुन्नी बरेलवी बनाया अल्लाह ने, शुक्र है परवरदिगार का। हमारा नबी, भूल गए आप लोग, हमारा नबी जिंदा है, जिनका अकीदा वही बोले हमारा नबी जिंदा है। जिंदा कहने, मैं तो 5 साल से यहाँ ड्यूटी कर रहा हूं उनके रोजे पे, आज तक तो मैंने नहीं देखा। मैंने कहा तू तो अकेला जालियों पे खड़ा है, हिजरत की रात तो 40 खड़े थे दरवाजे पे। वाह वाह वाह। अल्लाह ना चाहे तो 40 को दिखाई नहीं देते हैं, और अगर रब चाहे तो एक आशिक को नजर आ जाया करते हैं, है ना। वरना सच बताओ, सच बताओ, मेरे हुजूर का इश्क है, हुजूर का इश्क है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनसे पूछो तुम्हें 1 किलो बिरयानी मिलेगी सलाम के बाद क्या? कमेटी वाले 100 रुपए देंगे? नहीं ना, नहीं देंगे। फिर क्यों बैठे ये बच्चे? तो बच्चे कहेंगे बस एक आरजू है, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। ये बच्चों का इश्क है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह है। और मेरा नबी इतना करीम है, जिसे चाहता है मदीने बुला के जलवा दिखा देता है, और जिसे चाहता है घर आके जलवा दिखा जाता है। अल्लाह ने उसे मुख्तार बनाया है, मुख्तार बनाया है। वो चाहे तो बुला के नवाज दे और चाहे तो घर आके नवाज दे, इसलिए कि कुल कायनात उनकी मिल्कियत बनाई गई है। आला हज़रत फरमाते मालिक कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। शुक्र है अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया, और आला हजरत हमारे हिस्से में आए, और उन्होंने हमारे सीनों में इश्क की शम्मा जलाई है। क्या गलत कहा इमाम अहमद रजा ने? आप अकीदा कम देखें, मिलाएं, आला हजरत का अकीदा मिलाएं और फिर अबू बकर का अकीदा मिलाएं, आला हजरत का अकीदा मिलाएं फिर नबी के उमर का अकीदा मिलाएं, आला हजरत का अकीदा मिलाएं और नबी के गनी का अकीदा मिलाएं। देखें तो सही अकीदे किसके मिलते जुलते, किसके मिलते जुलते अकीदे हैं। झगड़े कितने मार देते हम लोग, कहते लो आला हजरत शिर्क कर गए, आला हजरत ने शिर्क किया, कहा किधर?
कह रहे हैं जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी। कह रहे हैं लो जी, ये तो कह रहे हैं कि काबे ने हुजूर को सजदा किया। हुजूर बंदे, काबा खुदा का घर, उसने हुजूर को सजदा किया, आलादा शिर्क कर गए। जब ये बात कही गई, मेरे इमाम ने डंके की चोट पे कहा था तुम तो सिर्फ झुकने को कह रहे हो, लो अगली बात अहमद रजा से ले जाओ। अब तक तो मैं ये कह रहा था जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन बाबों की लताफत पे लाखों सलाम। अब इससे बड़ी बात कह रहा हूँ, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। अब काबा तो देख चुके, काबे का काबा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। नारे मुख्तसर रखे, खुदा आपको सलामत रखे। ठीक है ना, मुझे कम वक्त में ज्यादा बातें करनी है। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। ठीक है ना, शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। और वही कहते हैं वो जो न थे, वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। एक बात बताओ, ये जलसे वालों तुमने पिंडाल बनाया, ये साल के 12 महीने टंगा रहेगा? बोलो जरा जल्दी जल्दी बोलो। ये मिंबर बिछा रहेगा, ये कब से कब तक है? जलसे के बाद, जलसे के बाद, जलसे के बाद, A to Z जलसे के बाद खत्म हो जाएगा। मतलब ये इसलिए लगाया गया कि मौलवी आए, बैठे, बात करे। बात हो गई, मौलवी गया, स्टेज खत्म। अब जरा दिल पे हाथ रख के बता, रब ने आसमान किसके लिए बनाया? सारे बोले किसके लिए? जमीन किसके लिए? चांद सूरज किसके लिए? सितारे किसके लिए? पैरोबर किसके लिए? खुशकोतर किसके लिए? पहाड़ दरिया किसके लिए? ये हवाएं फिजाएं किसके लिए? नबी के लिए। क्यों? क्योंकि वो आने वाले, वो बोलो यार, वो आने वाले। इसलिए लगाया गया कि वो, और उन्हीं के लिए सजाया जा रहा है, उन्हीं के लिए सजाया जा रहा है। वो आ गए। अब अगर आपकी माने के गए तो फिर जब मेहमान चला जाए तो दस्तरखान सिमट जाता है। जब हुजूर गए तो फिर जमीन क्यों है, ये आसमान क्यों है, ये हवाएं क्यों हैं? पता चला वो गए नहीं, आए हैं तो हैं। और जब हैं तो मीलाद मनाया जाएगा। जब हैं तो मीलाद मनाया जाएगा। मेरा इमाम कहता है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दगन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। क्या बात, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब हो पेशे खुदा। आपको सलामत रखे। अब जो है ना सारे लोग हुजूर हैं, और पहली उम्मतों की आप अमल देखें। पहली उम्मतें गुनाह करती थी, अल्लाह शक्लें बिगाड़ देता था, है ना। जमीन फाड़ी, नस्लें धसा दी, बंदर बना दिए, खिंजीर बना दिए, है। लेकिन रब ने वादा किया है, माँ का अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब ये तेरे उम्मती है ना, ये गुनाह तो करेंगे, मुझे गुस्सा भी आएगा, लेकिन जब तक तू इनमें रहेगा मैं इन्हें अजाब नहीं दूंगा। अभी तक जो अजाब नहीं आ रहा है, ये वजह है कि मेरा नबी हमारे बीच में, हमारे बीच में, जोर से हमारे बीच में। और जब है तो मीलाद, मीलाद मनाया जाएगा। सारे लोग फैसला आप करना, बात मैं रख दे रहा हूं, मैं एक वकील, आप जज, फैसला आप कीजिए। टीचर डे मनाया गया मुरादाबाद में कि नहीं?
मनाया गया? बोलो जी मना गया। मनाया गया कि नहीं टीचर डे? सारे इस बात के गवाह हैं। और हर साल मनाया जाता कि नहीं? पूछो किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से, बेटे बता तो सही टीचर डे क्यों मनाया जाता है? बच्चा कहता है अब्बा जी मैं अपने उस्ताद को गिफ्ट पेश करूंगा, उनको जाकर के कोई ना कोई तोहफा दूंगा। बेटे किस चीज का तोहफा है? कि आज उस्ताद का दिन मनाया जा रहा है। कहा किस लिए? कहा आज उसे इज्जतें दी जा रही है, आज उसके रुतबे बयान किए जा रहे हैं, आज गवर्नमेंट ने एक दिन रख दिया है कि आज का दिन टीचर का दिन है। कहा किस लिए? कहा ये लोगों की जिंदगी संवारता है, इसलिए आज टीचर डे दिन टीचर डे मनाया जा रहा है। मैंने कहा कितने लोगों का दिन सवारा है इसने? कहा इसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी सवारी है, इसलिए टीचर डे मनाया जा रहा है। मैंने कहा सुन अब लाओ नकल के अंधों को जो मिलाद को नाजायज कहते हैं। अगर टीचर डे इसलिए मनाया जाता है कि उसने 1000 लोगों की जिंदगी सवारी है, तो फिर उस नबी का दिन क्यों ना मनाया जाए जो कायनात को संवारने के लिए आया है, जो कायनात को संवारने के लिए आया है। अब सुनो टीचर डे बाद में मनाया जाएगा, मदीने वाले मोहम्मद का दिन पहले मनाया। जिंदाबाद। क्या बात, क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान। खुदा सलामत रहे। तवज्जो है सारे लोगों की। ये तो थी अकली दलील। अब सुनो तारीख में बहुत बड़ा नाम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। ये वो हैं जिन्हें सारे मकतबे फिक्र के लोग मुहद्दिस मानते हैं। सिर्फ बरेलवी नहीं, सारे मकतबे फिक्र के लोग इनको मुहद्दिस मानते हैं और इनकी हदीसों इनकी रिवायतों को दुरुस्त मानते हैं। तो वो मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जिस बस्ती, फुरकान भाई, जिस बस्ती, जिस मोहल्ले, जिस गली, जिस इलाके में हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। आला की बात नहीं की है, आला की अगर बात करो तो उनकी तो सीधी बात है, तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। सुभान अल्लाह। उनकी तो बात ही अलग है, हम इश्क के बंदे। मुहद्दिस देहलवी क्या कहते हैं? जिस महल्ले, जिस बस्ती में हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। और आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती से बलाओं को दूर फरमा दिया करता है। मिलाद क्या है? मिलाद क्या है? मिलाद हुजूर की पैदाइश का तज़किरा करना। मैंने बहुत घुमा फिरा के नहीं, बहुत शॉर्ट में आपको समझा दिया। मिलाद क्या है? हुजूर की विलादत का तज़किरा करना। अब बता, तेरा बेटा पैदा हो उसकी बातें करना जायज, तो फिर हुजूर की पैदाइश की बातें करना नाजायज क्यों है? अपना बेटा पैदा हो तो पता है कि 11:27 पे पैदा हुआ, तो केक लेके ऐसे ही खड़ा है कि जल्दी से 11:27 की घंटी बजे और मैं, हमारे बेटे का मिलाद मनाया जाएगा तो फिर आमिना के बेटे का मिलाद क्यों नहीं मनाया जाएगा? है? ये झगड़े में पड़ गए हम लोग। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मुझे एक बात बताओ, नबी की बातें करने के लिए दलील चाहिए? ये बात कही जाती सहाबा ने कभी मिलाद मनाया हो तो बताओ। सहाबा ने कभी, मैं कहता हूं सहाबा छोड़ और आगे की बात कर, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक एक नबी बता दे जिसने उनकी विलादत का ऐलान ना किया हो। सुभान। मुकद्दर वाले हो आप लोग जो हुजूर का मिलाद मना रहे हो, और इंशाअल्लाह आला हज़रत फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम। हाँ, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, दम में जब तक दम है जिक्र उनका,
हाँ जी, कैसे सुनाएंगे, बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, कुछ खा पी के भी आए थे या खाली तबर्रुक के सारे आगे थे? ना ना, कभी कभी धोखे में आ जाते हैं, है ना। तो घर से इतना खा के आया करो कि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। जो खा के आए वो बोले जरा सुभान अल्लाह। अपनी बेरी के बेर कोई खट्टे नहीं बताता मेरे लाल। भूखा भी आया होगा तो बोलेगा जोर से, कहीं नुकसान ना हो जाए, ठीक है ना। तवज्जो है सारे लोगों की, फरमाइश भी है। और मैं क्यों ना अब आपको मिलाद बताना शुरू करूं। सुनाऊं मिलाद हुजूर का? सुनेंगे मिलाद? अब जरा बोल दो सुभान अल्लाह। मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं। आज ऑपरेटर साहब भैया थोड़ा सा को दे दो ताकि मुझे सांस लेने में आसानी हो जाए। हाँ, जब मैं बताऊं तो कम कर देना, ठीक है। तवज्जो है सारे लोगों की, हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, समझ जाना। क्या समझोगे? समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। और सांस कैसे लेना चाह रहा है? लंबी सी सांस। ये कब मिलेगी? जब आप सुभान अल्लाह कहोगे, है ना। और डंडी ना मारना, कभी पता चले तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए। नहीं करेंगे ना, ठीक है ना। कितनी जोर से बोलेंगे, जरा बोल के दिखा दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह। सुभान अल्लाह। ये बीच वाले लोग टट्टी मार रहे भाई। तुरंगी छोड़ दे, करंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा, है ना। ये याद रखिएगा, डंडी ना मारे। खाली जितने खड़े ना मेरे भाई, ये खाली बोलते रहेंगे तो सांस आसानी से आती रहेगी। और याद रखो, हमारी थकन मुर्ग मुसल्लम से नहीं उतरती है, हमारी थकन तो आपकी सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है। सुभान अल्लाह। जोर से कहो कि कल के जलसे में आज की सुभान अल्लाह काम कर जाए। तो भैया 365 दिन में कम से कम 400 तकरीरें करता हूँ, और ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक। हाँ, दुनिया सोशल मीडिया पे जानती है कि मैं मुरादाबाद का हूँ, और आज तो मैं कैमरों के जरिए देखा भी जा रहा है कि मुरादाबाद में मुरादाबाद वाला बोल रहा है। दुनिया जान ले कि मुरादाबाद वाले बोलना भी जानते हैं और सुनना भी जानते हैं, है ना। फिर बोलेंगे मेरा साथ, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओतोत के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। सरकार की आमद, सरकार की आमद, ताहा की आमद, मुक़द्दिर की आमद। सब जोर से बोलो, सब
तो जहां है वहीं बैठ जाए, बोले जरा या रसूल अल्लाह। है तवज्जो सारे लोगों की। खुदा आपको सलामत रखे। हजरत अब्दुल्ला का निकाह सैयद आमिना से हुआ, बोलो सुभान अल्लाह। हम सुन्नियों का अकीदा है, कुछ लोग ये कहते हैं माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। हम सुन्नियों का अकीदा है कि जो हमारी माओ के कदमों के नीचे जन्नत रख के गया है उसकी माँ जहन्नमी नहीं, अल्लाह ने उसके वालिदैन को मालिक जन्नत बनाया है। अल्लाह ने उन्हें मालिक जन्नत बनाया है। नबी के माँ बाप, बोले नबी के माँ बाप, सारे पीछे तक बोले नबी के माँ बाप। और वो बंदा बोले इस बात को जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। नबी के माँ बाप मालिक जन्नत। खुदा की कसम जिसे ऐसे छू दे वो जन्नती हो जाता है, वो जन्नती हो जाता है, वो जन्नती। फिर नबी के माँ बाप जन्नती क्यों नहीं? हजरत अब्दुल्ला का मैं मिलाद बता रहा हूं, और ये मिलाद आला हजरत के हवाले से नहीं, चलो नबी की अम्मी से पूछें। हाँ, देखते कितने फतवे लगेंगे। है मेरे साथ आप लोग? जी जी, यहीं खड़े हुए ना? जी जी, यहीं खड़े हुए ना? देखो कितनी छोटी बेटी खड़ी है, अल्लाह इस बेटी को सलामत रखे। एक बेटी पीछे खड़ी थी, बेटी थी, मैंने देखा छोटी सी बेटी थी। मैं कहता हूँ मर्द मिलाद बाद में मनाए, बेटियां मिलाद पहले मनाएंगी। उनको बेटियों को जिंदगी दी मेरे नबी ने है। इसलिए मैं कहता हूं मेरा झगड़ा मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रहा हूं, मैं खुल के एक बात कह रहा हूं, हर वो शख्स हुजूर के नाम का झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। बड़ी बात कह दी है मैंने, सही कहा ना? जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं उसकी छत पे हुजूर के नाम का झंडा जरूर होना चाहिए। इसलिए कि मैं अगर प्रदेश जाऊं, फर्ज कर लो मैं मुंबई हूँ, गुजरात में हूँ, महाराष्ट्र से कहीं और भी आगे हूँ, और मेरा वहाँ पे जेब कट जाए, किराया खत्म हो जाए और खाने को कुछ ना हो, कोई बंदा मुझे पकड़े के क्या बात है, मैं कहूँ यार कुछ नहीं, और वो मुझे खाना खिला दे, वो ए बेटे नहीं नहीं नहीं, देख सब खड़े मेरे लाल, सब खड़े, एक पैर पे भी खड़ा होना पड़े ना, खड़े रहो, कोई नहीं। अगर दिल में जगह नहीं होगी तो फिर मिलाद मनाने का मतलब ही क्या रह जाता है ना? तवज्जो है ना? तो मैं समझाना चाहता हूँ, मैं अगर प्रदेश में हूँ और मेरी जेब कट जाए, कोई बंदा मिले, वहाँ फुरकान मिल जाए और ये मुझे किराया भी दे दें, खाना भी खिला दें, मैं मुरादाबाद वापस आऊँ, अपने बच्चों से कहूँ बेटे कभी मुंबई जाना ना तो मौलाना फुरकान को जरूर सलाम करना। बच्चे कहेंगे क्यों? का एक दिन मुश्किल में काम आए थे। यही होता ना, एक दिन मुश्किल में काम आए थे, तो मैं अपनी नस्लों से कहूंगा कि उनको जाके सलाम कहना, और कभी वो या उनके बच्चे या उनकी नस्ल इधर से आ जाए ना तो उन्हें पानी जरूर पिला देना, क्योंकि उन्होंने भूख के वक्त में मुझे खाना खिलाया था। बता जो एक वक्त मुश्किल का कटवा दे, हम उसको नहीं भूलते जिसने बेशुमार बेटियों की जिंदगी बचाई है, उस नबी को कैसे भूला जा सकता है? मैं तमाम बेटियों की अम्मा की अजमत बताऊं, और लेकिन जब बात नबी की आए तो फिर शिर्क कहूं ना, तो फिर तो गैरत बनती है ना, फिर तो गैरत बनती है ना। है हम आज बेटियों को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि मेरे नबी ने बेटियों को वकार दिया है। बेटियां जो जिंदा हैं ये 12वीं रात के सदक़े में जिंदा है। मुझे बात याद आ गई, ये भी बता जाऊं, हो सकता कोई आलादत को ना माने, मत माने भाई, मैं उनकी बात करूं जिसे सब मानते हैं। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, रब कुरान में फरमाता है क्या, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। और मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि रब कुरान में फरमाता है कि शब क़द्र 1000 रातों से ज्यादा अफजल है। क्यों? क्योंकि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शब क़द्र में नाजिल फरमाया। शब क़द्र इसलिए 1000 रातों से अफजल है क्योंकि इसमें कुरान आया है। और मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि 12वीं शब शब क़द्र से भी अफजल है। नहीं कह रहे, मुहद्दिस देलवी कह रहे हैं कि 12वीं शब शबे कद्र से भी अफजल है। क्यों? कहते हैं शबे कद्र में कुरान आया है और 12वीं शब में कुरान वाला आया है। कहते हैं ये शब शबे कद्र से ज्यादा बड़ी है। हाँ,
के बंदे हैं, क्यों बात बड़ा है। हाँ जी। और आला फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। वो ये नहीं कहते ए अमल तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। उन्होंने नहीं कहा ए सजदे तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ए ज़कात तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। वो कहते हैं ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। और इश्क की अपनी अलग अपनी ज़बान होती है इश्क की। खुदा आशिक रखे होंगे, खुदा आशिक रखे। एक आशिक को बिलाल कहा जाता है ना। इश्क की दास्तान उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होती जब तक बिलाल का तज़किरा ना हो। हया का बाब उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक खातून जन्नत का तज़किरा ना हो। सखावत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक नबी के उस्मान की बातें ना हो। और अदालत की किताब उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती है जब तक उमर के नाम के नारे न लगाए। और भी बता दूं, यारियां उस वक्त तक यारी नहीं मानी जाती जब तक अबू बकर की कहानी ना दोहराई जाए। ये हजरत बिलाल लोग जाने क्या सोचते हैं। हजरत बिलाल मार खा रहे, किसी ने कहा बिलाल जिसके लिए पिट रहा है वो तुझे देखने तक नहीं आया और फिर भी तू कलमा नहीं छोड़ रहा। उसके लिए इतनी मारे खा रहा है और एक बार तुझे देखने तक नहीं आया। आपने फरमाया ठहर, बाजार जाता है? हाँ हाँ। कब बर्तन खरीदता है? कहा हाँ। कब बजा के देखता है? हाँ हाँ। कहा क्यों बजाता है? कहा देखता हूँ कि ये हांडी कच्ची है कि पक्की है। कहा तू 2 पैसे की हांडी खरीदे तो बजा के देखता है कच्ची है पक्की है। मेरा यार बिलाल को खरीद रखा है, बजा के नहीं देखेगा कि कच्चा है या पक्का है। फिर मेरा इमाम क्यों ना कहे ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। हुजूर का मिलाद सुनाने लगा। तवज्जो है ना, सुनने के लिए तैयार हैं सारे। नबी की अम्मी का निकाह हजरत अब्दुल्ला से 2 महीने का अरसा गुजरा। हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। हुजूर माँ के शिकम में आए, 2 महीने का अरसा हुआ है, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। हजरत आमीना फरमाती है कि अरब का दस्तूर यह था कि जब कोई बेवा इंतकाल कर जाए ना तो कोई खुशबू नहीं लगाना, कोई इत्र नहीं लगाना, बन सवर के नहीं गुजरना है, कपड़े नए नहीं पहनने। हाँ, 1 साल तक सोग मनाना। कहते हैं अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ ना तो कहती है एक दिन मुझे पसीना आया। मैंने जब पसीना पोंछा ना तो मुझे लगा कि मेरे दुपट्टे से खुशबू आ रही है। हाँ जी, वो भी सुने जो कहते हैं नबी हमारी तरह, और वो भी सुने जो कहते हैं नबी की कोई मिसाल नहीं है ना। तवज्जो है ना सारे लोगों की। बहुत गौर से कहती ना मैंने लगाया ना तो खुशबू आई। कहती मैं डर गई, लोग सूंघेंगे तो क्या कहेंगे। मैं धोने के लिए दौड़ गई। कहती मैंने दुपट्टे में पानी डाला ना तो कहती दुपट्टे से खुशबू, जो पानी निकला पानी से खुशबू, जिधर से पानी निकला वो जमीन भी खुशबू से महकने लग गई। कहती मैं डर गई, अब क्या किया जाए। कहती दिन बढ़ते गए तो खुशबू भी बढ़ती गई, खुशबू भी बढ़ती गई। ये मिलाद नहीं तो और क्या है। कहती खुशबू भी बढ़ती, कहती मैं छुपाती रखी और खुशबू बढ़ती रखी। फिर दिन वो आया कि तकिए पे लेटूं तो तकिए से खुशबू, बिस्तर पे लेटूं तो बिस्तर से खुशबू, जहां पैर रख दूं जमीन से खुशबू, हाथ दीवार को लगा दूं तो दीवार से खुशबू। कहती खुशबू इतनी बढ़ गई कि पहले मेरे आंगन को महकाया, फिर और खुशबू बढ़ी, मेरी दीवारें पार कर गई, फिर मोहल्ले में खुशबू, पूरे मक्के में खुशबू का औरतें बातें करने लग गई। आमीना खुशबू लगाती है। कहती मैं छुपाती रह गई, डरती भी रखी और छुपाती भी रखी, लेकिन इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा हरम शरीफ में तवाफ में मसरूफ है। किसी ने आके कहा था अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली कहे जाते हो, मक्के के सरदार हो, खानदान कुरैश की सरदारी का शरफ हासिल है, लेकिन बड़ी गैरत की बात है। का क्या कहना चाहते हो कि आपके घर की बहू अपने शोहर का सोग नहीं मनाती है। का किसकी बात करते हो कि आमिना ने आपके अब्दुल्ला का गम नहीं मनाया है। का कैसे कह सकते हो
हो का वो खुशबू लगाया करती है। आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब का हया से सर झुका है, घर तशरीफ ला रखे है, बदन सर्द है, चेहरा सर्द है, बात नहीं बन पा रही है। अपनी बीवी हजरत फातिमा को आवाज दी, फातिमा का जी मेरे सरताज जल्दी कर, आज अब्दुल मुत्तलिब खैरत से पानी पानी हो गया है। मेरे सरताज क्या कह रहे हो? कहा आज मुझे टोक दिया है मक्के वालों ने। कहा क्या कहना चाहते हो? कि आमिना से जाके बात करो, उसे मेरे बेटे का गम क्यों नहीं है, उसे मेरे बेटे की जुदाई का एहसास क्यों नहीं है। हजरत आमिना कहती है आप क्यों कह रहे हैं? का लोग मक्के की बातें कर रहे हैं कि आमिना खुशबू लगाया करती है, अगर वो खुशबू लगाती है तो मतलब साफ है कि मेरी बेटे की जुदाई का एहसास नहीं है। हजरत आमिना ने फातिमा ने मेरे नबी की दादी ने हाथ जोड़े और कहा मेरे सरताज ये मैं नहीं पूछ सकती हूँ। कहा क्या करके पूछिए? कहा क्यों नहीं पूछोगी? कहा यही सवाल मैंने 1 महीने पहले पूछा था। आमिना ने निगाह उठाई है, एक चमक उसकी निगाह से निकली है, मेरे माथे से टकराई, मैं बेहोश होकर गिर गई थी। कहा मुझ में आमिना की निगाह की ताब भी नहीं है, अगर पूछना है तो खुद जाकर के पूछो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ रखे हैं, फातिमा कहो जाकर के बेटी से हम मिलना चाहते हैं। हजरत आमिना से कहा गया अब्बा आ रहे हैं, मेरे नबी की हयाओं वाली माँ, इज्जतों वाली माँ, इफ्फतों वाली माँ, रिफतों वाली माँ, शौकतों वाली माँ, अजमतों वाली माँ, हयाओं की पैकर अजमतों का झुरमुट मेरे नबी की अम्मी ऐसे सिमट के हया से खड़ी हो गई जैसे जन्नत का कोई दरख्त खड़ा हो गया। मेरे नबी की अम्मी कोने में खड़ी हो जाती है, सिमट के हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ जाओ जाके घर की बेटियों को बताओ, ससुर को बाप ही कहना, उसके अलावा कुछ न बोलना। कितने बेगैरत तो ऐसे हैं जो बहू को कहते हैं मेरी फ्रेंड लगती है, ये मेरी दोस्त है, खैरत आनी चाहिए। बहुएं सिर्फ बेटी हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती है। अदब देखो मेरी नबी की माँ से सीखो। आज ससुर घर में आता है, बेटी के सर पे दुपट्टा तो बड़ी बात है, कंधे तक पे कपड़ा नहीं होता है। कितनी बेगैरती हमारे घरों में आ गई है। मेरे नबी की अम्मी को देखिए, हया से सिमट के खड़ी हो जा रही है। अब्बा जी क्या बात है? का बेटी एक शिकायत है, जैसे इतना सुना है अब्बा एक एक कदम संभाल के रखती हूँ, आज तक आमिना ने शिकायत का मौका नहीं दिया। अब्बा बताए तो सही क्या तकलीफ पहुंची है? का बेटी एक बात पूछना चाहता हूँ। का कौन सी बात अब्बा? के बता तो सही। मेरा अब्दुल्ला तेरे दिल का टुकड़ा नहीं है क्या? मेरे अब्दुल्ला से तुझे मोहब्बत न थी क्या? इतना सुनना था। मेरे नबी की आंख, अम्मी की आंख में आंसू आ गए। अब्बा जी आपसे किसने कह दिया? जब से अब्दुल्ला गए हैं आमिना की दुनिया उजड़ गई है, जब से अब्दुल्ला गए हैं आमिना ने मुस्कुराना छोड़ दिया है। अब्बा जी ये बात क्यों कह रहे हो? का बेटी अगर इतना की दर्द है अब्दुल्ला का तो इतना तो बता दे, खुशबू क्यों लगाया करती है, इधर क्यों लगाती है? क्या तुझे पता नहीं है देवा को खुशबू नहीं लगानी है, इधर नहीं लगाना है? और मक्के की औरतें कहती है कि खुशबू भी वो लगाती है जो मक्के के बाजार में नहीं मिलती है। बता तो सही ये खुशबू कहां से आती है? हजरत आमिना की चीख निकली, रो के कहती है अब्बा एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं छुपाना चाहती थी लेकिन छुपा ना सकी। आज आपने पूछ लिया है तो आपकी नाराजगी के डर से बता रही हूँ अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। कहा बेटी अगर इत्र नहीं लगाया है तो ये खुशबू कैसे आती है? कहा अब्बा जी ये नए आने वाले मेहमान की बरकतें हैं कि मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थक गए आप लोग? मिलाद बयान कर रहा हूं हुजूर का, मिलाद। नबी की अम्मी कहती है अब्बा मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाया करती है। मेरा इमाम बरेली से कहता हूं उनकी महक में दिल के जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए। है ना? जब इतनी बात नबी की अम्मी ने कही ना, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर करा लिया, 1 घंटा हो चुका है। खैरियत है ना सारे लोग? है अभी थके तो नहीं है ना? नहीं थके तो बोलने जरा या रसूल अल्लाह। ये जितने खड़े लोग हैं ना इनसे कहूंगा घर जाना ना तो अपने माँ के हाथ चूमना और बाप के कदम चूमना
कहना आपकी परवरिश का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, हमने खड़े होकर के पूरा जलसा सुना है। ये माँ बाप की परवरिश का एहसान है कि आप खड़े होकर हुजूर की मोहब्बत में हुजूर की बातें सुन रहे हो, है ना। खुदा आपको सलामत रखे। खैरियत है सारे लोग। अब सुनो मिलाद सुन लो। नबी की अम्मी कहती है, अब्बा मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाती हैं। इतना सुना हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कहा बेटी लगता है मेरी दुआ कबूल हो गई है, लगता है मेरी दुआ कबूल हो गई है। कहा अब्बा कौन सी दुआ? का जब अब्दुल्ला का विसाल हुआ ना, वो मैंने तुझे रोते देखा ना, मैं बर्दाश्त न कर सका, मैं न जाके गिलाफे काबा पकड़ा। मैंने कहा था मालिक मेरे और बेटे भी हैं, मेरा एक अब्दुल्ला गया, मैं उन्हें देख के सब्र कर लूंगा, आमिना का तो कोई सहारा ही नहीं बचा। मालिक जो भी खुशी आमिना को देना तो ऐसी देना जो आमिना का सहारा बन जाए। आमिना मैंने इतना कहा तो गैब से आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब बहुत थोड़ा मांग रहे हो, तुमने खाली आमिना का सहारा मांगा है, हम इस मेहमान को कायनात का सहारा बनाने का फैसला कर चुके हैं। हमने इस मेहमान को कायनात का सहारा बनाने का फैसला कर लिया है, हम इसे कायनात का सहारा बनाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटी और भी कोई बात? अब्बा बताऊं एक बात और भी है। कहा क्या? कब्बा आप तो काबे में चले जाते हो ना, लोगों के हरम शरीफ में मेहमान नवाजी करने, मैं घर रह जाती हूँ। अम्मी मुझसे डोल रस्सी लेके कहती जामना पानी भर के ला। कहती रब्बे काबा की कसम है अब्बा जब से ये अमानत आई है ना, आज तक मुझे डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ी है। नबी की अम्मी बयान कर रही है जिन्हें अभी खुद नहीं मालूम कि ये आने वाला कौन है। वो कह रही है कि अब्बा जी आज तक डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ी। बेटी क्यों? कहती है अब्बा जब मैं चलती हूँ ना तो कोई पौधा ऐसा नहीं जो मुझे सजदा ना करता हो, कोई दरख्त ऐसा नहीं जो झुकता ना हो, कोई घास तिनका ऐसा नहीं जो मुझे सलाम न करता हो, सलाम न करता हो। अब्बा मैं जब कुएं के पास जाती हूँ तो लड़कियां खड़ी होती हैं, औरतें खड़ी रहती हैं और इंतजार करती हैं आमिना आ रही है। मुझे देख के कहती वो आ गई आमिना, वो आ गई आमिना। का सारी खड़ी हो जाती है, कोई इधर से खींचता है, कोई इधर से खींचता है। आमिना अभी न जा, अभी न जा, अभी न जा। का बेटी क्यों? का अब्बा जी जब मैं जाती हूँ और कुएं के किनारे पे खड़ी होती हूँ और एक बार झांकती हूँ तो आवाज देता हुआ पानी कुएं के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। मक्के की औरतें पानी भर रखी है, पानी नीचे नहीं जा रखा है, लड़कियां पानी भर रखी है, पानी नीचे नहीं जा रखा है। एक एक फर्द पानी भर लेता है, सबके बाद में मैं पानी भर के आती हूँ और जब मैं आने लगती हूँ फिर पानी मुझसे बोलता हुआ जमीन की तरफ जाता है। बाबा कहते बेटी जब पानी बोलता है तो क्या समझती हो? हाँ बा मैं उसकी बोली समझती हूँ। का क्या कहता है? का बा सिर्फ पानी ही नहीं दरख्त भी बोलते हैं, मैं उन्हें भी समझती हूँ, हजर भी बोलते हैं, मैं उन्हें भी समझती हूँ, शजर भी बोलते हैं, मैं उनकी बोली भी समझती हूँ, पानी जो बोलता है मैं उसकी बोली भी समझती हूँ। कहा बेटी बता पानी क्या कहता है? तो आपने कहा था ये सब बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह। ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे अहमद पर भी सलाम। सुभान अल्लाह सुभान। एक बात तो क्लियर हो गया। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। शुक्र है हम मिलाद वाले लोग। अच्छा रुक के एक बात बताओगे, अभी हुजूर कहाँ गए? माँ के शिकम में। माँ के कहाँ है हुजूर? अभी माँ के शिकम में। अभी अब्दुल मुत्तलिब को भी नहीं पता कौन आ रहा है, अभी किसी को नहीं मालूम है आने वाला कौन है। अच्छा हम सलाम पढ़ें तो बरेलवी, सलात पढ़ें तो बरेलवी, यानी कि हमने आला हज़रत से सीखा। चलो हमने तो आला हज़रत से सीखा, ये जलसे में सुन के जा रहे हैं, लेकिन इन पत्थरों ने कौन से जलसे में सुना था कि हमें नबी की अम्मी पे सलाम पेश करना है? इन्हें किसने बताया था? तो पता ये चला सलाम पढ़ना शिर्क व बिदअत नहीं बल्कि रब की मखलूक की सुन्नत है। पहले से ही सलाम चला रहा है, पहले से ही, पहले से। और एक बहुत बड़ी बात बताऊं,
तवज्जो है ना? नबी हमारी तरह कैसे है? लमियाती नजीर कफी नजरिन मिसले तो नशद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहे तो सरा जाना, और रूह फिदा का फजिद हर का यकशोला दिगर बरजन इश्का मोरा, तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जाना जला जाना। मेरे नबी की शान बड़ी है। हाँ, मेरे नबी की शान। नबी की अम्मी बयान फरमाती, कहती एक दिन अब्बा जी मैं खड़ी थी, घर में खड़ी थी ना, तो एक कंकर पड़ा था, मैंने कहीं से फेंक दूं कहीं चुभ ना जाए। कहती मैंने हाथ में लिया ना तो वो पानी की तरह बहने लग गया था। कौन कह रहा है? हजरत आमीना कह रही, अब्बा मैंने वो पकड़ा ना पत्थर यूं कंकर, वो पानी की तरह बहने लगा। मैंने कहा ये क्या हुआ? ये तो पत्थर था, पानी की तरह क्यों बह रहा है? कहने लगी मैंने इतना कहा। वो पलट के मुझसे बोल के कहता, आमीना अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने तो दे, बड़े बड़े पिघल जाया कर। अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने तो दे, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। महबूब आने तो दे। कहती अब्बा सब बातें करते हैं। और एक दिन कहती अब्बा मैं लेटी हुई थी, मुझे पसीना आया, मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। बोलो सुभान अल्लाह। आज भी गारंटी के साथ कह रहा हूं, आज वहां की बदबख्त हुकूमत ने ना पैरे लगा रखे ताकि कोई सैयदा आमीना की कब्र पे न जा सके, लेकिन आशिक फिर भी पहुंच जाते हैं। और जितने गए हैं दोपहरी में, वो कहते हैं अल्लाह की कसम हमने उनकी कब्र पे जन्नत की हवाओं की ठंडक महसूस की है। आज भी दीवानों को जन्नत की ठंडी हवाएं महसूस होती है। नबी की अम्मी की कब्र हाँ, कभी जाना तो उस जात की बारगाह में जरूर सलाम पेश करना जो महबूब को गोद में लेके लोरी देती रह गई है, लोरी देती रही है। वो कहती अब्बा मैं लेटी थी, पसीना आया, मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। कहती अब्बा मैंने मुड़ के देखा ना तो दो खूबसूरत शहजादियां हाथों में पंखे हवा कर रही। मैंने कहा कौन हो? कभी देखा नहीं तुम्हें मक्के में? उन्होंने कहा मैं ना देखती तो तब जब हम मक्के के होते। कहा फिर? कहा हमें रब ने जन्नत से भेज दिया है, हमें रब ने जन्नत से भेजा है। क्यों? कहा मेरी महबूब की माँ को पसीना आ गया कि जन्नत की ठंडी हवाएं चला दो, जन्नत की ठंडी हवाएं चला दो। ये आला हजरत नहीं कह रहे, ये कौन कह रहा है? हजरत जोर से हजरत आमीना कह रही है। कह रही मैं पसीना आता तो जन्नत के झोंके आने लगते। कहती वक्त आपसे पूछा गया कि आपको कब पता चला कि आप माँ बनने वाली हैं? फरमाती मेरा लाल जब मेरे शिकम में आया, पूरे वक्त जितनी भी वो मुद्दत थी मेरे बेटे के शिकम में रहने की, कहते मुझे कभी भी ऐसा लगा ही नहीं जैसे और औरतों को लगता है। फिर तुम्हें पता कैसे चला कि तुम माँ बनने वाली हो? कहा मुझे पहले ही महीने पता चल गया था। कहा कैसे? कहा जब पहला महीना हुआ ना तो मेरे ख्वाब में मुबारकबाद देने के लिए हजरत आदम तशरीफ लाए थे। आदम अलैहिस्सलाम आए थे। कहने लगे हर नबी हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा और मुझे मुबारकबादियां देता रहा, मुबारकबादियां देता रहा। नबी की अम्मी बयान फरमाती बहुत सारी बातें, वक्त हो गया है खत्म मेरा, बस मैं मिलाद बयान कर दूं। फरमाती फिर वो वक्त आया कि जिस रात में मेरे लाल की तशरीफ आवरी थी। ये कौन कह रहा है? नबी की अम्मी हजरत आमीना कहती 12वीं शब आ गई। कौन सी रात? कौन सी? 12वीं शब। जोर से कौन सी? 12वीं शब। इतना पक्का करके रट लो कि कोई हमारे सीनों से जुलूस की तारीफ न निकाले। सुभान है ना? तवज्जो है? मैं 10 मिनट ले लूं आपको? अभी नहीं तके ना? मुझे रोज बोलना रहता फुरकान भाई, माशाल्लाह मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े काबिल आदमी है और बड़े पक्के टनाटन मसलक के आला हजरत के अलंबरदार भी है। और ये हमारे डॉक्टर साहब पीछे बैठे हुए, ये बड़े मुतहर्रिक हैं, मसलक के आला हजरत के फ़आल शख्सियतें। हमें चाहिए कि जहां इनका पसीना गिरे वहां अपना खून देने के लिए तैयार हो जाए। और कौमें तभी तरक्की करती हैं जब अपने रहनुमाओं की ऐसे इज्जत करती है। तो हम इनके शाना बशाना खड़े रहें और इनसे कहें कि आप दीन के लिए आगे बढ़ो, हम जान देने के लिए आपके साथ तैयार हैं।
कितने लोग साथ खड़े रहेंगे हाथ उठा के बता। हाय 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 हाय। खुदा सलामत रखे, बस अल्लाह आपको सलामत रखे, बस मिलाद सुन ले। इनका मैं हुक्म नहीं टाल पा रहा। ये मुझसे कहते थे थोड़ी और बढ़ा दे, तो मैं फिर ब्रेक छोड़ देता हूं। अब के ये नहीं बोले तो पीछे से आवाज आ गई कि थोड़ी और बढ़ा दो। आपकी क्या राय है? नहीं, सवारी भी नहीं थकी है, सुभान अल्लाह। कह रही है कि और चलना है। खुदा करे कि यहाँ बैठे बैठे हुजूर के मदीने की हाजिरी लग जाए। और एक बात मैं बताऊं, जब दिल महफिलों में लगने लगे तो समझ लेना हुजूर की तवज्जो हो गई है। सुभान। मैं कभी ये नहीं कहता वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि वो आका हैं और हम नौकर हैं, और नौकर आकाओं पे हुक्म नहीं लगाया करते। मर्जी है, वो आए चाहे तो आ जाए, और ना चाहे तो वहीं से लेटे लेटे मुरादाबाद के इन दीवानों की महफिल को देख सकते हैं। हर एक को मयसर नहीं उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। उसके लिए मुरादाबाद कौन सी दूर की चीज है जो एक लम्हे में जन्नतों की सैर करके आ गया है? उसके लिए क्या देर लगेगी, क्या देर लगेगी? हम तो आखिर में फिर यही कहेंगे ना, सुना है आप, हाय हाय हाय, सुना है आप, आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, चरागा। खुदा आपको सलामत रखे। मैं क्या बात कह रहा था, नबी की अम्मी कह रही बड़ी रात आ गई। बड़ी रात कौन सी? हुजूर की विलादत की रात। कहती कि गुर्बत का आलम यह था कि घर में चराग तो था लेकिन तेल नहीं था, और मैं तन्हा थी। कहती आज पहली बार सबसे ज्यादा अब्दुल्ला के ना होने का एहसास हुआ। मैंने सोचा काश अगर आज मेरे शोहर होते ना, तो कम से कम इतना तो होता कि घर में अंधेरा ना होता, चराग तो जलता था। वो भी वो होते ना तो अकेली नहीं होती, दो चार मोहल्ले की औरतें मेरे पास होती। कहती ये सोच के ना भी आंसू निकल के ना मेरे रुखसार तक ही आया था, गिरा नहीं था। कहती रुखसार तक आया था, मेरे घर की दीवारें चांद सूरज की तरह रोशन हो गई। ये कौन कह रहा है? नबी की अम्मी कह रही है कि मेरी दीवारें चलने लग गई, दीवारें रोशन हो गई। कहती मैंने देखा मेरे घर की दीवार रोशन हुई। फिर कहती मुझे एहसास था ना अकेली। कहती फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवार फटी। फदखला सलासुन निस्वा, मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हो गई। कहती हैं कि कद उनके खजूरों जैसे थे, चेहरे उनके चांद जैसे थे। ये हालत नहीं कह रही है नबी की अम्मी कह रही है। हालत मैं बार बार जता रहा हूँ इस बात को, ये हालत नहीं कह रही नबी की अम्मी कह रही है कि उनके कद खजूरों जैसे। कहती मैंने देखा, मैंने कहा कौन हो, क्यों आई हो? उन औरतों को देख के मैं डर गई। मैंने कहा कौन हो तुम? कहती उनमें से एक औरत आगे बढ़ी और बढ़ के कहती आमीना नहीं पहचाना? कहा नहीं। कहा मुझे पहचान, मुझे आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है। दूसरी आगे बढ़ के कहती है मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। तीसरी आगे बढ़ के कहती है मुझे ईसा की माँ मरियम कहा जाता है। कहा क्यों आई हो? कहा मुबारकबाद देने आए हैं। कहा किस बात की? कहा मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। अल्लाह, ये किसने कहा? नबी की अम्मी बता रही। वो तीनों ने कह गई। कहती फिर अचानक मेरे सरहाने से एक तेज लाइट निकली। मैंने मुड़ के देखा ना तो हसीन नुमा जबीन शहजादी खड़ी। मैंने कहा कौन है तू, क्या कर रही, तेरा काम क्या? उसने कहा रब ने तेरी नौकरी के लिए भेजा है। कहा है कौन? कहा मैं जन्नत की हूरों की मलका हूं। इसे मिलाद कहते हैं। मैं जन्नत की हूरों की। लोगों को 2 बल्ब हजम नहीं होते, अल्लाह ने पूरी फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी। और ये जलसा आज नहीं हो रहा है, विलादत की रात ये जलसा जन्नत में भी हुआ है। रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील जन्नत सजाओ। मालिक जन्नत तो सजी हुई है, करना और सजाओ, उसको सिंगार कराओ। क्यों? कि ताकि जन्नत को भी पता चले आज मालिक के जन्नत आने वाला है। सजाओ जन्नत का। क्यों? ताकि जन्नत को भी पता चल जाए आज वो आया है जिसके सदके में तुझे निखार दिया गया है। जन्नत सज गई। रब ने फरमाया मिंबर लगाओ। मिंबर लग गया। रब ने फरमाया मीकाईल से कहो कि वो हमारी हम्द बयान करे।
हजरत मीकाईल मिंबर पे आए, अल्लाह की हमद बयान करी और मुअर्रिखीन ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने लिखा, इस शान से अल्लाह की हमद बयान की कि जन्नत का एक एक जर्रा झूमने लग गया। जब हमद मुकम्मल हो गई, जलसा खत्म, जलसा जी रब्बे जलील का चारों बड़े फरिश्ते आ जाओ, का फिर का 70,000 फरिश्ते ले लो। किधर जाना? आमिना के घर जाना है। अब तवज्जो कीजिएगा, बहुत गौर से सुनिए। आमिना के घर जाना, फरिश्ते तो फरिश्ते अर्ज करते होंगे, मालिक अकेले जाना? रब ने फरमाया जिब्रील वही लेके नहीं जा रहे हो, आज अकेले नहीं जाना, जुलूस लेकर के जाना है। जो जुलूस वाले वही बोले, जो काली पट्टी वाला है वो बिल्कुल ना बोले। ना काली जबान वाला पसंद है मुझे, ना काली पट्टी वाला पसंद है। पट्टियां काली बारहवीं पे नहीं लगती, दिल भी काले लगते हैं। समझ रहे मेरी बात? किधर जाना है? आमीना के घर। कैसे? जुलूस लेके। अल्लाह, चुपचाप जाना है या कुछ बोलते हुए जाना है? फरिश्ते तो रब की मर्जी के बगैर नहीं चलते ना। तो रब ने फरमाया होगा आज चुप नहीं जाना है, आज बोलते हुए जाना है। क्या कहना? का मुबारकबाद देते हुए जाओ। चले मालिक? का जिब्रील झंडे तो ले लो, सुभान सुभान, झंडे तो ले लो। किधर लगने का? 3 झंडे, 3 झंडे, मगरिब, मशरिक और काबे की छत पे। अभी सब नहीं बोल रहे, करवट में देखो कौन नहीं बोल रहा है, जोर से। काबे की, हाँ जी, काबे की छत पे तीसरा झंडा लगा, आने लगे। बहुत गौर से सुनिएगा, यहाँ तक लिखा गया जब आने लगे ना मीकाईल, जिब्राइल, इसराफील, ये तीनों आए, इजराइल रुक गए। इजराइल अलैहिस्सलाम कौन है? लंबी उम्र दे। बच्चा पहले बोल गया मौत के फरिश्ते को क्या कहते हैं? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। ये रुक गए। रब ने फरमाया इजराइल तुम क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे? मालिक ड्यूटी बड़ी सख्त है, तेरा फैसला है कि मौत जब किसी की आनी है ना, तो ना एक लम्हा पहले आएगी और ना एक लम्हा बाद में आएगी। मालिक मैं भी चला गया तो मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा? रब ने फरमाया सुन, जब बेटा लाएगा किसी का तो बाप रोएगा जी, अगर किसी माँ की गोद उजाड़ेगा तो माँ रोएगी जी, का किसी का बुढ़ापे का सहारा लाएगा तो फिर बूढ़ा रोएगा जी, का किसी का बाप लाएगा औलाद तड़पेगी। कहा जी, का हम ये चाहते हैं कि आज किसी के घर से रोने की आवाज ना आए। सुभान अल्लाह। जो समझ गए अल्लाह उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दिया। आज हम ये चाहते हैं कि आज किसी के घर से रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। जाओ हर घर से महबूब की आमद की खुशी में खुशी के शादियानों की आवाजें आनी चाहिए। जाओ मलकुल मौत, हमने यार की खुशी में तेरी भी छुट्टी कर दी है और मरने वालों को जिंदगी की खैरात अता फरमा। सुभान अल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे। पूछो इन मुहद्दिसीन उलमा से पूछिएगा कि जिस साल हुजूर आए ना, उस साल जितनी माओं को बच्चे दिए अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में सबको बेटे अता फरमाए। तो ये ध्यान देता है, बिस्कुट ना बांटो, ये गलत है, ये शिर्क है। सुनवे खुदा मिलाद ऐसे मना रहा है कि हर माँ को बेटा दे रहा है। हम अपनी हैसियत से मिलाते हैं मिलाद और खुदा अपनी शान से मना रहा है मिलाद। फरमाती है ना, फिर वो वक्त भी आया, बहुत लंबी बात लग जाएगी अभी नहीं, फिर वो वक्त भी आया जिस वक्त मेरा लाल जलवा दरोना कहती है, फिर बहुत सारी बरकतें कहती है, फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। क्या कहती नबी की अम्मी, मेरे जिस्म से नूर निकला। फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर का ज़हूर हुआ, नूर का ज़हूर हुआ, नूर का ज़हूर हुआ। ये नबी की अम्मी कह रही है और हम टोपी लगा के कह रहे हैं नहीं नहीं वो नूर नहीं है, नहीं वो नूर नहीं है। हमारी तरह मेरा इमाम कहता सिर्फ हुजूर की बात करता, सुन तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू गैर नूर तेरा। नबी की अम्मी तो कह रही मैंने देखा नूर निकला है, वो कहती नूर ऐसा था कि मैंने मक्के में लेटे लेटे मुल्क शाम देख लिया था।
देख लिया था, उस नूर ने शाम तक दिखा दिया यार, शाम तक दिखा दिया। जिस नूर की रोशनी में माँ शाम के महल्लात देख लेती है, वो नूर मदीने से लेटे लेटे मुरादाबाद के दीवानों को क्यों नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते? कहती फखर मिन्नी नूर, मेरा लाल जलवा हुआ। अब नबी की अम्मी ने कितनी बड़ी बात बताई है। कहती हर माँ के जब औलाद होती है ना, तो वो सोचता देखो मेरा लाल कैसा है, उसकी आंखें कैसी है, उसका बदन कैसा, उसके पैर कैसे, देखो तो सही है कैसा। कहती मेरे भी दिल में ख्वाहिश जागी देखो मेरा लाल कैसा। कहती बड़ी बात तो ये कि जब लाल जलवागर हुआ तो सतर खुला मैंने भी नहीं देखा था। इधर हुजूर जलवागर हुए, उधर गैब से मेरे नबी के ऊपर कपड़ा डाल दिया गया था, कपड़ा डाल दिया गया था। कहती फिर मैंने जब गौर से अपने लाल को देखा ना, कहती लम्मा नजर तू काना मकबूलन, मैंने अपने बेटे की आंखों को पहले देखा ना, तो मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, सुरमा लगा हुआ है। मगसूलन गुस्ल करके तशरीफ ला रखे हैं, मकहूलन बालों में तेल पड़ा हुआ है, मदगूनन बालों में तेल पड़ा हुआ है, मुअत्तरन खुशबू में बसे हुए हैं। आगे कहती है मुअत्तरन साफ सुथरे जलवागर हो रखे हैं, मखसूरन नाफ कटा हुआ है, मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रखे हैं। आगे कहती है खाना साजिदा, मेरे बेटे ने आते ही सजदे में सर रख दिया था। मेरा इमाम कहता है जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन बगों की लताफत पे लाखों सलाम। तो जमीले कादरी कहते हैं रब्बे गबरी उम्मती, कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो व सुभान अल्लाह, हाय हाय वाह। सुभान अल्लाह, सलामत रहे मेरे भाई को अल्लाह सलामत रखे। ये इश्क है, ये इश्क है, ये दीवान की है। खुदा आपको सलामत रखे। कई बार बंदे कहते हो जितनी महफिल में बैठे थे सारी पापी बैठे हुए थे, जलसा कराने वाले भी सब बेनमाजी थे, फलाने भी इतनी कमियां थी। हमने कहा तुझसे किसने कह दिया कि सिर्फ अच्छे ही उनकी महफिल में आया करें। हम गुनाहगार तो ये सोच के आते हैं कि काश उनकी महफिल में पहुंचे और खुदा हमें अच्छा बना दे। हम उनकी महफिल में बैठे और काश हमें अच्छा बना दे खुदा। और बन रहे हैं लोग, ऐसा नहीं बन रहे, बन रहे हैं। खुदा जिसे तौफीक दे तो लम्हों में दिल बदल जाया करते हैं, लम्हों में दिल बदल जाया करते हैं। हुजूर जलवगर हुए, बेटियां मुस्कुराने लगी। हुजूर आए, माओं को जीने का सहारा मिला। हुजूर आए, बापों को वकार मिला। हुजूर आए, रिश्तों को कदर मिल गई। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। अब मत कहना नबी हमारी तरह, कभी मत कहना नबी हमारी तरह, नबी की तरह, नबी की तरह। जिब्रील भी ना महराज की रात ना पर समेट के खड़े होते। चलें जिब्रील? नहीं, चलो ना, तुम तो साथी हो हमारे। अगर इतना सभी आगे बढ़ गया ना तो मेरे पर जल जाएंगे, जल जाएंगे। क्यों नहीं चलते? कहा हुजूर मैं आपकी तरह नहीं, और मैं आपकी तरह नहीं, आप मेरी तरह नहीं। जिब्रील भी नहीं आगे बढ़ रहे, तो बंदे को हक नहीं है कि वो हुजूर की बराबरी में जाके खड़ा हो, है ना? हम तो यही कहेंगे ना, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो बाला, सबसे बाला वो बाला। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब हुजूर आए ना मक्के में, लोगों बातें पड़ गई। कोई कह रहा अरे अरे आज तो मेरे घर ताज्जुब हो गया। सब घरों से निकल आई सुबह सुबह। क्या हुआ? कि ऊंट बीमार था मेरा, ठीक हो गया। किसी ने कहा सूखा पेड़ था, हरा हो गया। किसी ने कहा ऊंटनी दूध नहीं दे रही थी, आज बर्तन कम पड़ गए, दूध खत्म नहीं हो रहा। अभी बात ही चल रही थी। एक ने कहा बस कर, मेरे घर में सूखा पेड़ खड़ा था,
खजूर भी उतर आए और वो भी पक गए हैं। सुभान। ये मक्के के लोग बातें कर रहे हैं अभी, पक गए हैं। इतने में एक बंदा दौड़ता हुआ आया, उसने पूछा क्या हो गया? कहा ताज्जुब हो रहा है। कहा क्या ताज्जुब है? किसी ने कहा कि मेरी बीमार उठनी ठीक हो गई, किसी ने कहा बकरी ठीक हो गई, किसी ने कहा दूध बढ़ गया है, किसी ने कहा सूखे दरख्त हरे हो गए हैं, किसी ने कहा खेतियां हरी भरी हो गई हैं, किसी ने कहा बाग लहलहा गए हैं। उसने कहा ये कुछ भी नहीं है, ये भी कोई ताज्जुब की बात है। कहा फिर? कहा ताज्जुब वो है जो मैं देख के आ रहा हूँ। कहा तूने क्या देखा है? कि अभी अभी हरम से आ रहा हूँ, मैंने अब्दुल मुत्तलिब को देखा है, उनकी गोद में एक बच्चा है, वो काबे की तरफ आ रहे थे। तो किसी ने कहा इसमें क्या ताज्जुब की बात है, अगर वो आ रहे थे तो क्या हुआ? कहा ताज्जुब ये नहीं कि वो आ रहे थे, ताज्जुब तो तब हुआ जब मैंने काबे को देखा तो मुझे लगा कि काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है, काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है। कहा मैं सोच रहा था अब्दुल मुत्तलिब तेज बढ़ रहे हैं या काबा तेज बढ़ रहा है, तभी तो मेरा इमाम कहता है हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा।